अपनी फिटनेस और हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप 20 मिनट अगर ये करते हो, खेलते हो, आपको 2 घंटे का कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाता है। 70% इंडियन एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इंडिया की 70% पॉपुलेशन ओवरवेट को फेस कर रही है और इंडिया ओबेसिटी के मामले में वर्ल्ड में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे आता है। मेंटल वेलनेस को हम नहीं भूल सकते हैं। पढ़ाई का प्रेशर है, उसको अगर रिलीज करना है तब बच्चों को खेलने के लिए छोड़। विराट कोहली कैसे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है। Oh, it's a good catch in the end. Virat Kohli is going after it. Nearly gets it. What a catch this is! Mr. Sujit Panigrahi, founder and CEO of Sequoia Fitness and Sports Technologies, जो खेलो इंडिया, फिट इंडिया, NEP बेस्ड स्पोर्ट्स करिकुलम जैसे नेशनल इनिशिएटिव्स के थ्रू इंडिया में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन को लीड कर रहे हैं। और आज हम उनसे जानते हैं कि फिटनेस एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन कैसे इंडिया के यूथ का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना रहे हैं। खेलेंगे डांस करना है सब लोग। like you. थैंक यू सो मच। वो अगर 2 मिनट का भी टाइम मिलता है तो बच्चे आपको बेंचेस पे चढ़े नजर आएंगे। पकड़म पकड़ाई या रुमाल चोरी, डॉग ऑन द बोर्ड, ये सब खो गया है। इतने सारे स्पोर्ट्स होंगे जिनको पहले तो ये बात समझ ही नहीं आई होगी कि वाई दिस। टीचर की ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। तो स्कूल के टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें पूरी चाहिए। दोनों 2 प्रोग्राम्स किए, एक खेलो इंडिया और एक प्रोग्राम किया फिट इंडिया। तो इंडिया में ऐसा कुछ ग्रास रूट लेवल पे 3 to 6 इयर्स के बच्चों के लिए हम कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। खेलो इंडिया के अंदर 12 वर्टिकल्स, अलग अलग वर्टिकल्स है। अगर सारे टीचर्स भी अपने क्लासरूम्स में थोड़ा थोड़ा ये सब एक्टिविटीज करने लग जाएं तो एक्चुअली बच्चे कितना अच्छे से सीखेंगे। जैसे मेरा स्पीड होता है, एक्सीलरेशन होता है, डिस्टेंस होता है, टाइम होता है। बच्चे तो सब मान जाएंगे, बच्चे बस मान जाएंगे। पेरेंट्स को मान जाना चाहिए, टीचर्स को मान जाना चाहिए। कितना परसेंट न्यूट्रिशन का या खान पान का है। लोग समझते हैं मैं वर्जिश करूंगा तो मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूंगा, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। कितनी भी आप कसरत कर लीजिए, डाइट इज नंबर 1। मैं आपसे पूछूंगा पिज्जा अच्छा है कि ढोकला अच्छा है, आपका आंसर क्या होगा? ढोकला। इसमें कहीं भी योगा का कोई रोल? योगा, मार्शल आर्ट, दे आर आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। इंडोर जिम वर्सेस आउटडोर एंड पॉल्यूशन। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ सक्सेस मंत्रा पॉडकास्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू यूथ एम्पावरमेंट, उनकी सक्सेस, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज आपके सामने लेकर आते हैं। और इसी बात पे आप सबको EQ पता है, IQ पता है, इमोशनल कोशेंट एंड इंटेलेक्चुअल कोशेंट, आप सब जानते हैं कि SQ क्या है, इट इज स्पिरिचुअल कोशेंट। और लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी TQ की, यानी कि टेक्निकल कोशेंट। लेकिन ये सब कुछ अधूरा है अगर PQ नहीं है, दैट इज फिजिकल कोशेंट। जब बॉडी स्ट्रांग होती है तभी हमारा माइंड, क्लैरिटी, फोकस स्ट्रांग हो सकता है। एंड प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर सुजीत पानीग्राही. He is the CEO and founder of Sequoia Fitness and Sports Technology and the mind behind Fitness 365. इसके बारे में और जानेंगे मिस्टर सुजीत से। वेलकम सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एंड आई नो हमारी ऑडियंस को आज आपसे बात करके बहुत सारे फिटनेस गोल्स मिलने वाले हैं और टारगेट्स मिलेंगे, और अपनी फिटनेस और हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे उसके बारे में और काम किया जा सकता है। आज बहुत सारे इंसाइट्स के साथ हम ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो सर वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हम बहुत खुश हैं, मेरी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है। ऑडियंस को पता है कि आप यहाँ पे हैं। फिटनेस के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे आज आपसे। तो सबसे पहले आपसे ही जानते हैं, फिटनेस 365 क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट वाज रियली नाइस व्हेन यू कॉल्ड मी। आई थिंक एंड फिटनेस एक चीज़ है। व्हेन द अदर गुड थिंग इज दैट जो स्कूल्स की इकोसिस्टम है, आई थिंक द फोकस वाज ऑलवेज इन एकेडमिक्स एंड आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस अराउंड अदर थिंग्स आल्सो, नॉट जस्ट एकेडमिक्स। सो थैंक यू फॉर पुटिंग फिटनेस एंड स्पोर्ट्स इन द स्पॉटलाइट। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेरी जर्नी क्या है कि मैंने जब बिट्स पिलानी से पढ़ाई की, मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद से 94-95 में फिर मैंने मास्टर्स भी किए। उसके बाद जो है आई गॉट टू वर्क विद एटलांटा ओलंपिक्स।
सो दैट वाज द फर्स्ट दिस थिंग। इंक्यूबेशन 96 में मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा था वो उसी में काम कर रहे थे, अटलांटा ओलंपिक्स में। और स्कूल टाइम में इफ़ आई गो फ्लैशबैक ऑल्सो इनटू इट, तो स्कूल में हम एक स्कूल है, डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल भुवनेश्वर में है, वन ऑफ द 4 NCERT schools. वी हैड वेरी लार्ज प्ले ग्राउंड्स, बट लेकिन क्या होता है, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि कोई इंजीनियर बने, कोई मेडिकल में जाए, तो यही होता है सपना। तो मेरे भी पेरेंट्स का ये, एंड थैंकफुली तो मैंने बिट्स पिलानी में इंजीनियरिंग किया। और बट द गुड थिंग इज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन स्पोर्ट्स 96 में। फिर मैंने उसी में काम किया, काफ़ी स्पोर्ट्स में काम किया, फिर एजुकेशन में काम किया, एंड फिर धीरे धीरे करके 2008 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में आया था, 2008 में मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली 2010 में ज्वाइन किया था एज ए हेड ऑफ टेक्नोलॉजी। तभी मैं स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग ये सब में काम कर रहा था। तो 2010 में फिर क्या, 2010 में जब गेम्स के बाद ये सोचा मैं करूं क्या। इच्छा तो थी कि मैं स्पोर्ट्स में काम करूं, लेकिन एग्जैक्टली क्या काम करूं। तो वन ऑफ द मेन थिंग वाज कि मैंने सोचा कि व्हाट आर द पेन पॉइंट्स, क्या क्या है। सो वन पेन पॉइंट दैट शोड अप वाज कि जो मिडफील्ड के प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट में ले लें फील्डर्स हैं, कि हम प्रूव कैसे करें कि जॉन्टी रोड्स बेटर फील्डर है, और विराट कोहली कैसे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है। प्रूफ करने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब हम जिसने देखा वो देखा हुआ है, लेकिन हम प्रूफ नहीं कर सकते, साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। मेरा ये था कि मैं उस पर कुछ काम करूँ। तो उसको जब एनालाइज किया, देखा कि एक्चुअली देखा जाए तो उनकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है। जॉन्टी रोड्स ले ले या विराट कोहली को ले ले, उनकी फिटनेस लेवल बहुत ही अच्छा है। और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर बॉल पहुंचता है बैट से, तो फील्डर को पॉइंट बी में पहले पहुंचना पड़ेगा बिफोर द बॉल रीचेस देयर। सिंपल टेक्नोलॉजी है, या सिंपल तरीके से सोचे तो ये है, ए से भी बॉल पहुंचे उससे पहले आपको पहुंचना है। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, वो कितना हाउ फास्ट ही रिएक्ट्स, व्हाट इज हिज फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज हिज रिएक्शन टाइम, तो उसकी एजिलिटी क्या है फील्ड में। तो ये सारे फिटनेस के कंपोनेंट्स है, विच बेसिकली मीन्स कि स्पोर्ट्स में फिटनेस की बहुत ज़रूरत है। ये एक डेटा पॉइंट था। दूसरा डेटा पॉइंट हमने देखा कि चाइना ने क्या किया, 25 लाख बच्चों को पिक किया 3 से 6 साल के एज ग्रुप में, बीजिंग ओलंपिक से 12 साल पहले, एग्जैक्टली 12 साल पहले। तो उन्होंने 12 से ये 3 से 6 साल के जो बच्चे 5 से 18 साल के हो गए 12 साल में। तो ये 25 लाख के जो बच्चे, 2 3 मेजर फायदा हुआ। एक तो हर बच्चा बिकम फिजिकली फिट, एक्टिव लाइफस्टाइल, they got to play different sports, and the quantity led to quality in the sense कि उसमें से जो ओलंपिक के लिए नंबर्स चाहिए वो काफ़ी बच्चे इस पूल में आ गए, क्योंकि उसमें उन्होंने करिकुलम पे काम किया, उनके फिट स्पोर्ट्स की कोचिंग में काम किया, फिटनेस सब। तो ये मुझे लगा कि बहुत अच्छा चीज़ है। इतना अच्छा है, ये सब सीखने को मिला एक और कंट्री से उनका, अगर आपने ये एनालिसिस किया तो। एब्सोल्युटली, तो ये बहुत बड़ा लर्निंग रहा। तो और इंडिया में अगर देखें, अगर हम इंडिया में वापस आ जाते हैं, इंडिया में क्या है, इफ़ यू आस्क अ चाइल्ड वेयर आर यू गोइंग, बच्चा कभी नहीं बोलता मैं क्लास 7B में जा रहा हूँ। बस स्टॉप में अगर बच्चे से पूछे, वो कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इसका मतलब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा स्कूल एक लर्निंग स्पेस है। इट्स नॉट ओनली विद इन ओनली द क्लासरूम। एंड आई थिंक ये जो चीज़ है, बच्चों की इच्छा है कि वो खेलें, उनको 5 मिनट में मिले, वो खेलना चाहते हैं। बट स्कूल्स में क्या है कि PE पीरियड जो है खाली एक ब्रेक बन के रह गया। बिल्कुल सही, और वही सबसे ज़्यादा मिस होता है जब एकेडमिकली लोगों को लगता है कि करिकुलम पीछे जा रहा है, सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले कट डाउन होता है वो फिजिकल पीरियड ही होता है, PE पीरियड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको उस तरीके से देखें कि बच्चों का, और काफ़ी सारे स्कूल में एक मिसनोमर है कि अगर आप खेल रहे हो तो आपकी पढ़ाई में इम्पैक्ट है, लेकिन जो रिसर्च ये कहती है कि अगर आप 20 मिनट अगर ये करते हो, खेलते हो, आपको 2 घंटे का कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाता है, मेमोरी इंप्रूव हो जाता है। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स को देखा। फिर दूसरी बात हमने देखा WHO का जो हेल्थ रिपोर्ट है, उसके साथ इंडिया में 61% जो डिजीज है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। 2030 तक इंडिया विल हैव ऑलमोस्ट 1/3 इंडियन इम्पैक्टेड बाय डायबिटीज। बहुत बड़ा नंबर है। 70% इंडियन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, 62% अपना डाइट को मॉनिटर नहीं करते हैं,
ऑलमोस्ट 40% बच्चे ओवरवेट है, ऑलमोस्ट 25% बच्चे अंडरवेट है। बीच वाले जो एज ग्रुप सर मेंटल वेलनेस को हम नहीं भूल सकते हैं, मेंटल वेलनेस, क्योंकि जितना स्ट्रेस अभी बढ़ गया है और पहले भी था बट अब तो बहुत पीक पे है, तो मेंटल वेलनेस भी आपके फिटनेस प्रोग्राम्स के बिना, हेल्थ अगर नहीं ध्यान रखेंगे, फिटनेस नहीं ध्यान रखेंगे तो मेंटल वेलनेस पे बहुत फर्क एब्सोल्युटली। तो आई थिंक मेंटल वेलनेस एक बहुत बड़ा आउटकम है। राइट। तो अगर हेल्थ को एक तरफ देखते हैं तो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ देखें, इमोशनल हेल्थ देखें, स्पोर्ट्स से बहुत उससे ये सारे तीनों चीज़ें सॉल्व हो जाती है। आपका फिजिकल फिटनेस बढ़ जाता है, आप इमोशनली और सोशली कनेक्टेड होते हैं सबके साथ, और मेंटली ऑल्सो यू बिकम स्ट्रॉन्गर बिकॉज कंसंट्रेशन इम्प्रूव है, फोकस इम्प्रूव है। आपके ऐसे सिचुएशन में आते हो कि यू कीप फेलिंग बट फेल एंड फेल टिल यू डोंट फेल एनी मोर, इन द सेंस कि वो स्पोर्ट्स आपको सिखाते हैं जब आप मैच खेलते हैं। इवन मैं कितने सारे काउंसलर से मिली जो स्टूडेंट्स बच्चों को कभी कभी काउंसलिंग देते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या जो, तो उन्होंने भी बोला कि जो बच्चे हाइपर एक्टिव है उनको आप उनकी एनर्जी को थोड़ा सा बेटर वो करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप इनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में डालो। तो मेडिकल काउंसलर्स भी ये बात बोलते हैं। एब्सोल्युटली। एक्चुअली जो प्रेशर है उसमें, जो पढ़ाई का प्रेशर है उसको अगर रिलीज करना है तब बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दो। बिल्कुल सही। क्लासरूम में जैसे बिटवीन टू क्लासेस जो एक टीचर जाते हैं दूसरे टीचर आता है, 2 मिनट भी मिलता है, बच्चे तभी खेलते हैं। बहुत बहुत सही है ना, एक दूसरे के साइड वाले के साथ किसी को रॉकेट हमारे देते बचपन हैं। से अगर ये चीज चेंज नहीं हुई है, आज तक भी ये चीज सेम है कि अगर आप लिटरली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो अगर 2 मिनट का भी टाइम मिलता है तो बच्चे आपको बेंचेस पे चढ़े नजर आएंगे और कुछ ना कुछ कर रहे होते कुछ हैं, ना कुछ कर रहे होंगे। तो किसी इसका ने मतलब कोई किसी को पुश कर रहा है, तो कोई इसका किसी को मतलब pull कर रहा है बच्चों का मन तो वही है, खेलने के बस लिए। हम लोगों ने उसको चेंज कर दिया कि एकेडमिक प्रेशर से और बाकी चीजों से। राइट। तो हमारा ये था कि हम WHO की गाइडलाइन और फिटनेस गाइडलाइन से बच्चों को 60 मिनट्स खेलना चाहिए, रोज खेलना चाहिए। और जो बड़े हैं 18 साल से ऊपर, उनको 150 मिनट पर वीक, ये गाइडलाइन है, फिटनेस की गाइडलाइन है। तो आइडिया है कि हम 60 मिनट्स को कैसे खेलने दें स्कूलों में। तो उसके लिए तो हमने स्टार्ट किया, हमने सोचा कि 2 तरीके से। तो एक तो हमने ये डिसाइड किया कि हम बच्चों के साथ काम करेंगे, बिकॉज अगर हमें फिटनेस को इम्प्रूव करने पूरे इंडिया में, स्कूल इज वेयर हैबिट्स आर फॉर्म्ड। अगर हमें हैबिट फॉर्मेशन कराना है, पॉजिटिव हैबिट फॉर्मेशन करना है, स्कूल लेवल पे ही कराओ। और कितने स्कूल गोइंग बच्चे? 30 करोड़ है। गुड नंबर। दैट्स 30 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, 8 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अगर हम 5 से 18 साल के बच्चों को देखते हैं, 38 करोड़ बच्चे हैं, 40 करोड़ के लगभग। अगर हम उनको फिजिकल पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें, ऑटोमेटिकली उनके फैमिलीज भी इम्पैक्ट होंगे, उनके टीचर्स भी इम्पैक्ट होंगे। तो द आइडिया इज द फोकस एट द ग्रास रूट। क्वांटिटी विल लीड टू क्वालिटी। उनके लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगा, उनका फिटनेस इंप्रूव हो जाएगा, उनका मेंटल वेलबींग इंप्रूव हो जाएगा, उनके सोशल स्किल्स इंप्रूव हो जाएगा, टीम वर्क, रेस्पेक्ट, हर चीज़। हाउ मतलब दैट इज व्हाट इज नीडेड टू बिकम अ गुड सिटीजन। मतलब यू नीड टू रेस्पेक्ट योरसेल्फ, you need to respect elders, you need to respect your teachers, you need to respect rules, and there'll be times when you keep failing and there'll be times when you will do well. मतलब आपको एक बैलेंस लाइफ कैसे जी सकते हैं। मुझे याद है कि एक मदर का कॉल आया था एंड द सन वाज इन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मदर का कॉल आया कि अब वो जो है बहुत प्रेशर में आ गया है, अब वो ना ही डजंट वांट टू कंटिन्यू। मतलब व्हाई, व्हाट हैपेंड? कहते हैं वो स्कूल में हमेशा टॉपर रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर ऑल्सो ही वाज अ टॉपर, बस सेकेंड ईयर में जो है मार्क्स थोड़ी सी डिप हो गई है, नाउ ही इज डिप्रेस्ड कि 10 पॉइंट से मैं अभी 7 पॉइंट समथिंग में आ गया। तो ये कर तो ये जो चीज तब ये इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने हमेशा जीता है। हारना कैसे है, हारने को कैसे हैंडल करना है वो सीखा ही नहीं, ट्रेनिंग कभी दी भी नहीं जाती है सर। अभी ये स्पोर्ट्स खेलो, हर राउंड में आप हारते हो जीतते हो। एक सिंपल टेनिस मैच में तो ये लाइफ स्किल बेसिकली, इट्स अ ह्यूज लाइफ स्किल। राइट। आई थिंक ये तो आपको हर किसी को खेलना चाहिए, क्योंकि आप गिरोगे उठोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शायद वही एक जगह है जहाँ पे लोग स्पोर्टिंगली ले लेते हैं इस चीज को। हाँ, एब्सोल्युटली। अगर हम बाकी चीजों में हारते हैं जीतते हैं तो शायद इतना स्पोर्टिंगली बच्चे लेते नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है ये। मैं काफी बार स्कूल्स में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि स्कूल में हमारा 100 इज एक्सेलेंस का नंबर, राइट? 100 आउट ऑफ 100। बट स्पोर्ट्स में हमारा एक टेस्ट है, फ्लेमिंगो बैलेंस करके टेस्ट है,
बेसिकली आप एक पैर में खड़ा होना है, ठीक है, और लाइक ए फ्लैमिंगो, और आपको 1 मिनट खड़ा होना है। 1 मिनट खड़े होने में कितने बार आप गिरते हो, तो इसका बेस्ट स्कोर होता है 0, है ना, बिल्कुल नहीं गिरे। और ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। एडल्ट्स कितने हैं? कम होंगे। We'll also try अभी। राइट, हाँ, ये सबसे अल्टीमेट ये होता है, वो कहते हैं कैंसर और उसके डिटेक्शन के लिए द मोमेंट यू स्टैंड, यू शुड बी एबल टू स्टैंड ऑन योर ऑन वन फीट फॉर 20 सेकेंड्स। वेरी नाइस। अगर 20 सेकंड करते हो, रोज करते हो, बट उसका जरूर एक पैरामीटर होगा कि फ्लैट में या शू में या फ्लैट सरफेस होना चाहिए, या हील्स नहीं हो सकती हैं फीमेल्स के लिए। हाँ, कुछ ना कुछ, हाँ, ब्रिक के ऊपर खाली पैर में कुछ ना कुछ पैरामीटर होगा जरूर। तो मैं ये कहता हूँ जो स्पोर्ट्स में है, जीरो इज द अल्टीमेट नंबर। So parents should know about it. Schools also know about it. 0 is the best score, right? Right. तो ये स्पोर्ट्स में पॉसिबल है कि आपको 0 में आपको बेस्ट स्कोर मिल रहा है, जबकि एकेडमिक्स में आपको 100 बिल्कुल। तो ये सब चीजें आई थिंक फ्रॉम अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम चिल्ड्रंस पॉइंट ऑफ व्यू, सबको ये चीजें होना चाहिए दैट एक तो एंजॉयबल है, फन है, फ्री है। आपको 60 मिनट्स खेलना है तो आपको क्या चाहिए? अगर आप इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स खेल रहे हैं, आपको कोई ये नहीं चाहिए, यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट। कबड्डी खेल रहे हो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। सिमिलरली फ्री प्ले जो है, बिकॉज स्पोर्ट्स में एक्चुअली क्या, एक तो स्पोर्ट्स हो गया, दूसरा स्पोर्ट्स में रूल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग रूल्स है। गेम्स हो गया जिसमें लूजली डिफाइंड है, मतलब इट्स ए गेम, हम काफी बार शाम को भी खेलते हैं। थर्ड इज फ्री प्ले, जैसे लंच टाइम में करते हैं, वैसे ये पकड़म पकड़ाई या रुमाल चोरी, डॉग ऑन द बोन, ये सब खो गया है सर। खो गया पिट्ठू, ये सारी चीजें बेसिक गेम, 7 स्टोन्स हम ये करते हैं, ये सारी चीजें बेसिक ये। तो स्पोर्ट्स को आपको, अगर आपको एंजॉय करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बस टाइम चाहिए। बेसिकली उसमें हम कहते हैं 4 चीजें हैं। आपको ये चाहिए, स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, और पीपल चाहिए। ये चारों को बिना भी कम स्पेस में भी कर सकते हैं, ज्यादा टाइम हो कर सकते हैं, कम इक्विपमेंट में कर सकते हैं, लो हो ना हो, मतलब जो स्टेप जो है 4 पैरामीटर्स है। तो सो दैट्स व्हाई स्पोर्ट्स इज समथिंग वेयर आप एंजॉय खूब करते हो, सो यू कैन डू जॉयफुल लर्निंग। इनफैक्ट हमने लेटली दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल एक है यहाँ पे दिल्ली में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स स्कूल है, 400 एथलीट्स है। वो 6 घंटे खेलते हैं और 3 घंटे पढ़ाई करते हैं। अच्छा। तो बेसिकली उनका ज्यादातर फोकस स्पोर्ट्स के ऊपर ही है। तो हमने उनके लिए करिकुलम बनाया, हर सब्जेक्ट को स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं। कि मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप स्पोर्ट्स पे रफली अराउंड 30 to 40% जो चैप्टर्स है स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे करा सकते हैं। इम्प्रेसिव। तो ये चीजें कि हम स्पोर्ट्स को टीचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। एज एन एग्जांपल, मेरे को रेशियो सिखाना है, प्रोपोर्शन सिखाना है, मेरे को अगर डिस्टेंस सिखाना है, स्टैंडर्ड वर्सेस नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट, कि अगर एक पर्टिकुलर रूम है या टेनिस कोर्ट है, उसको मैं अगर नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट हाथ से मेजर करूँ, लेग से मेजर करूँ, तो नॉन स्टैंडर्ड है। काफी डीप एनालिसिस है ऑलरेडी आपकी कंपनी ने जो किया हुआ है। तो आपने ये सब एनालिसिस किया, आपने ये सब देखा, समझा, इतनी डीप बातें आप कर रहे हैं। तो आपकी जो कंपनी है उसकी आपने फॉर्मेशन कैसे की? लाइक आपको ये सब दिखा पहले तो कि नीड एनालिसिस किया और आपको दिखा कि कितना गैप है, कितना सब कुछ है जो इस फील्ड में किया जा सकता है। इसके लिए कितने सारे स्कूल्स होंगे जिनको पहले तो ये बात समझ ही नहीं आई होगी कि वाई दिस। तो कितने सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे और कैसे इसको आपने ओवरकम किया, कैसे लोगों को कन्विंस किया इस चीज के लिए? आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज़ 2010 में जब स्टार्ट किया था, किसी को कोई समझ ही नहीं था। वही, ठीक है, क्योंकि पीई का पीरियड होता था कि हम बच्चों को बॉल दे दे और खेले, लेकिन इट इज साइंस बिहाइंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो एक्चुअली एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो 2-3 पार्ट्स में है। प्लीज। लेकिन फर्स्ट थिंग इज कि हमने से सोचा कि बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी चीज को समझे, और फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो एजुकेशन, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, राइट। कि जैसे बाकी चीज की डेवलपमेंट है, मेरे मैथमेटिकल स्किल्स इंप्रूव होना चाहिए, न्यूमरेसी हो, लिटरेसी हो, और मेरे सोशल लर्निंग। तो सिमिलरली आई ऑल्सो नीड टू डेवलप फिजिकली। फिजिकल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइक साइंस इन द सेंस कि देयर इज अ स्ट्रक्चर टू इट। स्कूल को समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट था
कि मैं अगर मैथ्स को देखूं, मैथ्स क्या होता है, पहले नंबर होता है 1 to 10, फिर 20, फिर 100, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, धीरे धीरे करके अब फ्रैक्शन, डेसिमल, उस तरीके से जाते हो अप टू क्लास 12. सेम गोज विद फिजिकल एजुकेशन. मेरे शुरुआत क्या होता है, द डे आई एम बॉर्न. फिजिकल फिटनेस का क्या है, द गुड थिंग इज लाइक ए हेयर कट यू नीड फ्रॉम डे 1 to end of life. Right. ठीक है, एवरीवन नीड्स ए हेयर कट, Beautiful example. राइट. Yeah. सो डे 1 से लेके पूरा एंड तक चाहिए. तो फिटनेस इज ऑल्सो लाइक दैट. बट एवोल्यूशन क्या है, हम पहले 1 से बॉर्न, वी टर्न, Right. पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, टर्न हुआ, Right. बच्चा एक दिन बैठता है, फिर एक दिन खड़ा हो जाता है, फिर चलता है. Right. फिर क्या होगा उसके बाद, रनिंग होगा, हाँ. हॉपिंग होगा, हाँ. स्किप करेगा, इस तरीके से, राइट. लेकिन आज का पेरेंट डरता तो है कि गिर जाएगा, गिर चोट जाएगा. लग जाएगी. तो हमारा जब हम क्लास 2, हम एज 2 के बाद स्कूल में डालना पेरेंट्स स्टार्ट कर देते हैं. बेसिक स्किल उस समय ये आना चाहिए, वॉकिंग, है ना, क्या मैं सीधे लाइन पे वॉक कर पा रहा हूँ कि नहीं. उसके बाद आएगा 2-3 तरह का स्किल्स आते हैं. एक को कहते हैं लोकोमोटर स्किल्स, जिसमें विच आई डू विदाउट इक्विपमेंट, रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग, स्किपिंग, फिर जंपिंग एंड लैंडिंग. ये स्किल्स है जिसमें मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा सकता हूँ ऑन माई ओन. रन करूंगा तो जाऊंगा, जंप करूंगा तो जाऊंगा, ये स्किल्स है. और आई एम एबल टू रन इन स्ट्रेट लाइन, आई एम एबल टू रन इन जिगजैग फैशन. ये सेकंड है कि मेरे को बेसिक स्किल्स है. मेरे को अगर पत्थर फेंकना है, ट्री में पत्थर फेंकना है आम तोड़ने के लिए, तो मेरे को थ्रोइंग एज ए स्किल जाना चाहिए. ठीक है. इफ आई हैव टू, सो थिंग्स लाइक थ्रोइंग, कैचिंग, आई नीड एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो कैचिंग हो गया, थ्रोइंग होगा, ड्रिबलिंग हो गया, इवन फोकस भी होगा कि यू नो कहां पे. ये चीज है. तीसरा है मेरे को बैलेंस और स्टेबिलिटी. ये वाला जो स्किल है मेरा अप टू क्लास 3 तक करना है. ओके. क्लास 3 to 6 या 7 या 8 जो है, आई नीड टू प्ले. मैं क्लास 3 से 5 तक जो है, मैं जो स्किल पहले सीखा था, हो सकता है उस स्किल का नाम है कि रनिंग लाइक ए स्नेक. ठीक है, सो आई एम डूइंग जिगजैग रनिंग. बट मैं जब एक फुटबॉल दे दूंगा या बास्केटबॉल दे दूंगा, मैं ड्रिबलिंग सीख रहा हूँ. मतलब इंस्टेड ऑफ जिगजैग रनिंग में एक फुटबॉल हो तो ये, तो मेरे को ट्रांसलेटिंग इनटू स्पोर्ट्स होगा सेकंड फेज में. थर्ड फेज में क्या होगा, मैं मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलूंगा. फाइनल स्टेज जब मैं 9th 10th 11th होगा, जब मैं जैसे हम बाकियों में स्पेशलाइज करते हैं, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, आर्ट्स, सिमिलरली मैं स्पोर्ट्स में स्पेशलाइज करूंगा. तो ये जो एवोल्यूशन है, स्कूल को समझाना बड़ा मुश्किल था. ओह माय गॉड. क्योंकि पहले ही क्या होता था कि बॉल दे दिए, बट मेरे को जो फंडामेंटल मूवमेंट स्किल सिखाना है, जो छोटे एज में उनका मल्टीपल स्पोर्ट्स खिलाना, सो दिस इज साइंस टू द होल थिंग. तो ये पार्ट मुश्किल था बिगिनिंग में, 2010 के आसपास. ये देयर आर वेरी फ्यू ऑफ अस एक्चुअली हु वर इन दैट स्पेस and educating schools on that space. Right. So one is curriculum, second है train teachers. टीचर की ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है. थर्ड जैसे स्कूल के टीचर्स या आपकी अपनी टीम के ट्रेनिंग, दोनों स्कूल के टीचर्स के इन्वॉल्वमेंट इसमें पूरी चाहिए. बिल्कुल चाहिए. अगर मान लो एक स्कूल में हमारा ये कहता है कि एक स्कूल में कितने टीचर होने चाहिए. एज एन एग्जांपल, जैसे मान लो एक पीरियड में 40 बच्चे हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर 6 क्लास ले सकता है, दिन में उससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकता है. तो 240 बच्चों को ही हैंडल कर सकता है मैक्सिमम. दैट्स ऑन द माइक. सो इफ ए स्कूल इज 2500 स्कूल और स्टूडेंट का स्कूल, देन यू नीड अबाउट ऑलमोस्ट 11 to 12 टीचर्स. सो देयर इज अ थॉट प्रोसेस. लेकिन बहुत सारे स्कूल में एक या 2 टीचर होते हैं, पी टीचर होते हैं. उनको समझाना कि आपको जो पी स्टाफ है काफी अंडर स्टाफ्ड है, तो यू नीड टू मेंटेन ए रेशियो ऑफ 1:240 चिल्ड्रन. तो ये पहले समझाना कि आपकी स्पेस की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए. एंड ऑल्सो कि हम टेक्नोलॉजी अगर यूज करते हैं तो हम जो बच्चा जो डेली करता है हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं. तो हमने जो प्रोग्राम है उसमें 3 पार्ट्स है. वी कॉल इट एज फिटनेस फिजिकल, एम फॉर गुड फिटनेस, असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड मॉनिटरिंग. हम जैसे किसी भी सब्जेक्ट में असेसमेंट 2 बार होता है, टर्म 1 एंड टर्म 2 में. तो वो हो गया, तो मेरा वो हो गया एक फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया और समेटिव है. सो वन इज समथिंग दैट आई डू ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. मैं रोज जो क्लास में कर रहा हूँ, एक उसका स्किल रिपोर्ट है. दूसरा है कि टर्म 1 एंड टर्म 2 के में मैं एक फिटनेस असेसमेंट रिपोर्ट करूँ. तो उसका फिटनेस हेल्थ प्रोफाइल विल शो हाउ द चाइल्ड हैज डन. इफ योर पीई प्रोग्राम इज गुड, बच्चे का फिटनेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, वो रिपोर्ट कार्ड में रिफ्लेक्ट होगा. तो उसके पैरामीटर्स हो गए, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, उसके स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड कैसा है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है, बैलेंस कैसा है.
तो ये जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, ये सारे पैरामीटर्स का टेस्ट होते हैं। अच्छा, तो उसका टर्म 1 और टर्म 2 में 2 रिपोर्ट कार्ड्स बच्चे को। तो ये चीजें समझाना जो स्कूल को, माय गॉड, इट्स इट इज सच अ चैलेंजिंग जॉब। या और एब्सोल्युटली प्रिंसिपल्स को, या जैसे प्रिंसिपल्स के पास हमने बहुत देखा है कि अथॉरिटी नहीं होती है, ज़्यादातर चेयरमैन्स के पास अथॉरिटी होती है। मैं कितने सारे प्रिंसिपल से मिली हूँ अपनी लाइफ में जो कहते हैं वी आर ऑल्सो बेसिकली एन एम्प्लॉय, जो हमें भी हर बात के लिए चेयरमैन से परमिशन लेनी पड़ती है। तो स्कूल अथॉरिटीज़ में कौन आपको ये सब करने के लिए मीटिंग्स में आप जब जाते थे तो परमिशन मिलती थी? प्रिंसिपल्स के पास क्या ये राइट्स थे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Yes. मैंने ये देखा हूँ कि जहाँ पे जो ओनर्स हैं हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, वहाँ पे आपका इजी है। जहाँ पे नहीं है देन द फोकस इज ओनली ऑन विनिंग कंपटीशन। प्रिंसिपल को है कि हमारा के लिए स्कूल का टीम तैयार हो जाए, जाके कम्पीट करे, बट वो नहीं चाहते कि वो बाकी चीज पे ध्यान दे। एज एन एग्जांपल, अगर मैं सचिन तेंदुलकर को देखता हूँ या विराट कोहली को देखता हूँ, तो क्या कि मैच से पहले प्रैक्टिस करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, फिटनेस में काम करते हैं, बिल्कुल हमेशा मैच नहीं खेल रहे होते हैं। राइट स्कूल को लगता है कि बच्चे रोज मैच खेले, राइट प्रिंसिपल्स की जो थॉट प्रोसेस है। तो इसको ये करने के लिए आपको ये भी देखना है कि जो उसकी अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स हैं, हाउ इंक्लाइंड आर दे टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। एज एन एग्जांपल, ये करके जैसे हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम किया, वी वर्क विद 13.14 लाख चिल्ड्रन, उनका फिजिकल फिटनेस एंड ये रिपोर्ट कार्ड किया। इट वाज बिकॉज द लीडरशिप, जो ऊपर की लीडरशिप है, एवरीवन वांटेड टू हैव दैट चेंज, नीड ऑफ द आवर लगा उन्हें, उनको लगा। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत करके प्रोग्राम बनाया। पहले 30,000 वहाँ पे मिस्टर MS चौहान थे, जो वन ऑफ द लीडिंग ये थे। ये प्लस जो कमिश्नर सर थे मिस्टर संतोष कुमार मल, उनका विजन ये था टू क्रिएट एन एक्टिव केंद्रीय विद्यालय। तो जब तक वो विजन ना हो तो ये इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो हमने जैसे 3 साल किया, हमने खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम किया, जिसमें 22 लाख बच्चों का फिटनेस असेसमेंट किया, 2.05 लाख टीचर्स को ट्रेन किया। अगेन विजन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि हम चेंज कैसे लाएं। तो उन्होंने 2 प्रोग्राम्स किए, खेलो इंडिया प्रोग्राम किया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए, और एक प्रोग्राम किया फिट इंडिया, जिसमें हर एक की फिटनेस के लिए। तो जब वो वाला किया हमने, तो उसमें बच्चों की फिटनेस, एडल्ट की फिटनेस और सीनियर सिटीजन की फिटनेस के लिए, और जो बच्चों वाला फिटनेस वो स्कूल इकोसिस्टम्स के साथ। तो फिट इंडिया का प्रोग्राम बना फॉर स्कूल्स। उसमें फिट इंडिया स्कूल वीक का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ कि नवंबर और दिसंबर में एक हफ्ते बच्चे स्कूल्स कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। सो दैट वे आई गॉट टू वर्क विद CBSE, आई वर्क विद CISE, और currently as we are talking we work with CISE on implementing active CISE, जिसमें 200 schools हैं और उनके 32 लाख बच्चे हैं। So that's what we're working on. So challenges बहुत रहे, बट मुझे लगता है कि जो आपका भी पॉइंट ठीक है, जो लीडरशिप है, दूसरे हैंड में जो लीडर्स हैं, वो लीडरशिप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि एक और भी बात है ना कि हम इसको आफ्टर स्कूल, क्योंकि स्कूल्स के ग्राउंड्स बिल्कुल खाली हैं आफ्टर स्कूल, है ना, और एक होता है पी पीरियड जो 40 मिनट्स का है खाली। तो वो भी एक चैलेंज रहा होगा कि पी पीरियड में करना चाहिए बच्चों की फिटनेस पे प्रोग्राम, या आफ्टर स्कूल उनको रोक के करना चाहिए। और पेरेंट्स भी तो इसमें कितना ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं कि हमारे बच्चे को अभी पढ़ाई पे फोकस करने दो, ये सब चीज़ों में हम नहीं अभी फोकस कराना चाहते। तो ये सब चैलेंजेस अलग हैं, वो अलग चैलेंज है। तो उसमें तो हमारा प्रोग्राम जो है एक्चुअली जो 2 पार्ट में दिया है, A and B, ड्यूरिंग स्कूल और आफ्टर स्कूल। हमारा प्रोग्राम में क्या है कि यू डू ड्यूरिंग स्कूल वेयर द फोकस इज ऑन एवरी चाइल्ड, राइट, and 1 hour before or after school additionally, which is for children who are either interested in specific sports or whom we have identified have the potential talent. Right. तो हमने 2 ट्रैक में उसको डिवाइड किया। मतलब इफ यू लुक एट इट एज अ पिरामिड, सबसे बेस में फिटनेस एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, बीच वाला जो है वो है प्लेइंग मल्टीपल स्पोर्ट्स, एंड टॉप वाला पिरामिड है जिसमें आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन है। तो जो आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन है, तो उनको हमने 1 hour बिफोर या 1 hour आफ्टर द स्कूल we do the specialized coaching. So basically, so we provide coaches and teachers. We work with the school teachers, and we train them. And they use the technology platform that we have. Everyone uses the क्योंकि आपका academic background में पढ़ रही थी, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है,
तो शायद ये बहुत अच्छा ब्लेंड आपने किया कि एब्सोल्युटली टेक्नोलॉजी के साथ स्पोर्ट्स का जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया, सच अ कमेंडेबल थिंग। टेक्नोलॉजी के बिना आप स्केल कर ही नहीं सकते। राइट। तो अब जैसे हमने जैसे 13.14 लाख केवी के स्टूडेंट्स हैं, 22 लाख खेलो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, we reached out to 10 lakh plus schools in under Fit India. Currently, as we are talking, 3250 CIC schools and 32 lakh बच्चों का असेसमेंट करना। ये हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। और 1 करोड़ प्लस हो गए। 1 करोड़ प्लस बच्चों को अभी तक फिटनेस की ट्रेनिंग आपके फिटनेस के तो अलग अलग एस्पेक्ट्स है। राइट, बट फिर भी इस बात के लिए उनको कन्विंस करना, स्कूल्स में इतना रीच आउट बहुत करना, मुश्किल है। और आपकी टीम भी इसमें काफी सारी रहती होगी जो स्कूल्स में जाके बच्चों को ये ट्रेनिंग देती होगी, और स्कूल्स की टीचर्स भी आप कह रहे हैं कि हमें ट्रेन करने पड़े या जो भी करने पड़े, बट इट्स अ बिग ह्यूज नंबर सर। नो हाँ, इट इज बेसिकली क्या है कि एक्चुअली द मेथड दैट यू एडॉप्टेड इज अ ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में। जैसे 23,000 टीचर्स जो केवी के थे, केंद्रीय विद्यालय के, जिसमें प्रिंसिपल्स भी थे, डिप्टी कमिश्नर्स भी थे, असिस्टेंट कमिश्नर्स भी थे, उनको भी ट्रेन किया। बोला जब तक वो ट्रेन नहीं होंगे प्रिंसिपल्स डोंट बिकम पार्ट ऑफ इट। तो हमने एक प्रोग्राम किया सीबीएसई के साथ कॉल्ड होल स्कूल अप्रोच टू फिटनेस, जिसमें हम करेंगे प्रिंसिपल्स एंड द टीचर्स शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। नहीं तभी आप चेंज ला सकते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं चेंज होता है तो ये नहीं कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमने 2.05 लाख टीचर्स को अंडर खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट उनको ट्रेन किया कि वो असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने 15-17 सिटीज अभी गया था, 600 के करीब स्कूल्स ऑफ सीआईसी, उनको ट्रेन किया सो दैट दे बिकम द मास्टर ट्रेनर फॉर रेस्ट ऑफ द स्कूल्स। तो जब तक वो मेथड आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप स्केल नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल स्कूल में जाके करना it's not possible. So one track of our program works with government, works with school boards. Another segment जो है वो काम करते हैं इंडिविजुअल स्कूल्स के साथ। इंडिविजुअल स्कूल्स के साथ आप उनकी कोचिंग, उनकी करिकुलम, उनके असेसमेंट, उनके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, मॉनिटरिंग, वीडियो ट्यूटोरियल्स, वो सब चीजें। कितनी बड़ी टीम है आपकी, ये सब तो बहुत सारा काम है। तो इसलिए मैंने बोला जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दैट इज ओके, वो फिटनेस की ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनर हो रहा है, बट ये पूरा सब डेटाबेस को एनालाइज करने के लिए और पूरा कोऑर्डिनेशन के लिए आई थिंक इट मस्ट बी अ ह्यूज नंबर योर टीम साइज। अभी सो वी हैव अबाउट 160-170 पीपल टू एक्चुअली वो डू दिस, वो आर पार्ट ऑफ द पेरोल। उसके बियॉन्ड जो है, जैसे हम कहीं असेसमेंट करते हैं, वी हैव टीम्स जो उस टीम को ज्वाइन करते हैं, उनके असेसमेंट करते हैं। अभी हमने बीच में हमने 2-3 साल के लिए लबासना मसूरी जो है, जो सिविल सर्वेंट्स का ट्रेनिंग है, तो वहाँ पे हमने फॉर अबाउट 6 बैचेस वी डिड द फिटनेस असेसमेंट ऑफ ऑल द ऑफिसर ट्रेनिंग्स जो जस्ट ज्वाइन करते फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए, और फेज 1 फेज 2 अलग अलग फेजेस में ज्वाइन करते हैं, उनके भी किए एज एन एक्सटेंशन टू द स्टूडेंट वाला ये एक्टिव स्कूल्स को हमने वो भी किया। सिमिलरली कुछ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स उनके भी ये। तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे आपने बोला सबसे पहले जब हमारी बात शुरू हुई, आपने बोला कि मैंने चाइना के स्कूल स्टूडेंट्स को एनालाइज किया, तो वो 3 to 6 ईयर्स के बच्चों को उन्होंने आने वाले ओलंपिक्स के लिए रेडी करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट तक आपकी ये बात कभी पहुंची, या ऐसा कुछ इंडिया में हो सकता है? ये इतना इम्पॉर्टेंट है जो आपने बोला कि इसके 3-4 जो बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं, उसके अलावा भी सब लोग, सारी कंट्रीज हैं जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं, सब चाहते हैं कि उनका जो भी सिटीजन है वो नाम कमाए, गोल्ड मेडल्स लाए, या जो भी और चीज़ें हैं, उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इंडिया में ऐसा कुछ ग्रास रूट लेवल पे 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए हम कर पा रहे हैं? 3 to 6 ईयर्स के लिए बच्चों को नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको क्लासीफाई किया कि 9 to 14 ईयर्स के कुछ बच्चे होंगे, 14 to 18 के बच्चे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे अच्छे से प्रोग्राम्स लॉन्च किए। आपके साथ किया? हमने खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किया। फिट इंडिया का प्रोग्राम जो स्कूल्स के साथ वो भी किया। तो क्या इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स या एब्सोल्यूट, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सबके लिए। सो हमने 196 जो टीचर्स हैं सीबीएसई के, उनको बनाया मास्टर ट्रेनर्स। फिर वो सारे बाकी स्टेट बोर्ड्स के साथ और सीआईसी के साथ जो जितने भी बोर्ड्स हैं उनको ट्रेन किया। सो अलग अलग स्टेट्स में। तो हमने 26 लोगों की टीम बनाई। तो टीम ने जैसे रीजनल मैनेजर्स है, उन्होंने उनके साथ कोलैबोरेट करके
लोग जो मैंने 2.05 लाख टीचर्स को ट्रेन कर रहे थे, तो तभी पॉसिबल है ये करने के लिए। तो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, खेलो इंडिया के अंदर 12 वर्टिकल्स, अलग अलग वर्टिकल्स है, अलग अलग चीज पे काम करिए। एक तो कॉम्पिटिटिव गेम्स है, जो खेलो इंडिया गेम्स होती है, वेदर इट इज फॉर स्कूल्स, यूनिवर्सिटी की गेम्स हैं, एक तो उसमें काम कर रही है। सो दे वर्क विद विमेन, दे वर्क स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, अलग अलग वर्टिकल्स बने हुए हैं। तो और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए 2 पाथ है। एक पाथ हो गया फिटनेस असेसमेंट, जो मैं बताया, जिसमें हमें रॉ टैलेंट मिलेंगे। रॉ टैलेंट मतलब जिसके पोटेंशियल टैलेंट है। और दूसरा पाथ हो गया जो कॉम्पिटिशन्स के थ्रू आते हैं, वो है प्रूवन टैलेंट। तो 2 पैरेलल ट्रैक्स है। तो जैसे हमने रॉ टैलेंट है, स्कूल के थ्रू आया, स्कूल के बाद फिर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की कैंप्स होती है। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैंप में बच्चे अलग अलग गेम्स के लिए निकल के आते होंगे सामने, निकल के आते हैं उनकी हॉबीज के हिसाब से, उनके पैशन के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से, जैसे कोई फुटबॉल, कोई वॉलीबॉल, हाँ मतलब स्पोर्ट्स हाँ ऐसा होता है। रेसलिंग, तो सेग्रीगेट हो गया हर स्पोर्ट्स के लिए। जितने भी ओलंपिक और खेलो इंडिया के जितने भी स्पोर्ट्स है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग खेलो इंडिया सेंटर्स है, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। तो सो दैट वे दे गेट आइडेंटिफाइड। वो गवर्नमेंट ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनके स्कीम के अंडर ये उनको वो भी मिलती है, मतलब उनको कोचिंग भी मिलती है, उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। सो दे गेट आई थिंक इट इज ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ। तो क्या वो हो सकता है सपना पूरा कि इंडिया के लिए भी 3 to 6 इयर्स के बच्चों भी अगर आने वाले ओलंपिक्स के लिए काम करे, या मान लो और कुछ भी बहुत ऐसे काम करे, तो इस कैटेगरी को, इस एज ग्रुप को क्या अभी तक कैटर कर पा रहे हैं? अभी उस ग्रुप को नहीं कर रहे हैं, मोस्टली 9 to 14 वाले जो है ना, तो वो भी बहुत बड़ा नंबर है। वो भी बड़ा नंबर है सर। वाइस सिर्फ ये जो इतना अच्छा प्रोग्राम है, इतना एक्साइटिंग है, और इसके बारे में जब मैं डेटा देख रही हूँ या जब मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, मुझे लग रहा है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स तो अभी चलो जो स्कूल्स में हैं, बट कितने सारे हमारे इंडिया में जो भी अंडर ग्रेड्स हैं, या उसके अलावा जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, इससे तो कोई भी, मुझे लगता है कि सबको टच बेस होना चाहिए इस पूरे प्रोग्राम से। तो इसके लिए आपके पास कुछ प्लान्स हैं या जैसे मैंने बोला लवासना का हमारा फर्स्ट ये था कि इंस्टीट्यूशन लेवल पे करें। तो जैसे हमारा एक्टिव स्कूल्स की बात करें, हम बात करते हैं एक्टिव स्कूल्स एंड एक्टिव कम्युनिटीज, एक्टिव इंडिया की बात करते हैं। तो हम एक्टिव हाँ एब्सोल्युटली बताइए, मतलब तो हम एक्टिव स्कूल के साथ अभी एक्टिव कॉलेजेस पे ये एंड एक्टिव विमेन आल्सो, या सो एज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रोग्राम, बिकॉज these numbers are so large। तो ये बेसिकली क्या है कि एज ए स्पेशलिस्ट आपको फिर डिसाइड करना होता है को चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना है कि ये करना है। एज ए डॉक्टर ऑल्सो दैट्स व्हाट यू डू ना, यू हैव एज ग्रुप दैट यू वर्क। सो करंटली आवर फोकस इज ऑन द स्कूल्स बिकॉज दैट इटसेल्फ इज ए मैसिव नंबर। हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन ठीक है तो आगे तो जिन बच्चों पे आप काम कर पा रहे हैं वो हमेशा से ऐसे आगे इसको फोकस करते रहेंगे। बट अभी बहुत सारा और ऑडियंस या और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इस बात से थोड़े से अनटच्ड हैं, मुझे लगता है कि उन पे भी फोकस किया जा सकता है। एंड व्हाई नॉट कॉर्पोरेट्स, व्हाई नॉट पीपल लाइक लोग जो घर हैं, इवन सीनियर सिटीजन्स। सो सी एक्चुअली उसके लिए प्रोटोकॉल्स हमने बनाया, जैसे फिट इंडिया के साथ एडल्ट और सीनियर के लिए। बट सीनियर में भी आवर फोकस वुड बी टू वर्क विद गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स टू वर्क ऑन स्कूल एंड द कॉलेजेस। So we want probably as an organization probably want to stick to let's say up to the 25 वाला age group, because वहाँ पे अगर habit formation हो जाता है then ये so corporate is something that we as an organization currently don't focus on. I mean that's a more of a decision to focus on, and anyway children are more exciting to work with. उनके बहुत प्योर होते हैं and बच्चों के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। I know, मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो आके आपसे just बड़ा मजा आता है बच्चों के साथ। छोटे he said I like you sir, वो उसके अंदर से एकदम से ऐसी फीलिंग आई ना, तो मुझे बहुत ही मजा लगा कि I saw that video and I was really I had a goosebumps कि अरे बच्चा खुद ही इतने अपने आप से आ रहा है, उसको कोई कह नहीं रहा है। इट्स अ रियल टेस्टिमोनी। मतलब मुझे छोटे बच्चों के साथ जो है, बिकॉज उनके क्वेश्चंस भी इतने प्योर होते हैं ना, उनसे पूछो कि आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वो इमीडिएटली बता भी देते हैं। तो प्लीज थोड़े एग्जांपल्स बताइए ना। बुरा भी कभी किसी ने बोला? नहीं, बुरा भी हो सकता है इन द सेंस के बोला किसी बच्चे ने कभी? होता है, कभी होता है। स्कूल्स में कभी कोई चैलेंज हो जाता है
जैसे किसी बच्चे ने अवार्ड मिलके आया हाँ। तो टीचर ने क्या किया, मानो तो प्रोग्रेसिव स्कूल्स, आई डोंट वांट टू नेम ना एनीवन, ठीक है, it's okay. तो उन्होंने आके स्टार बनाया टीचर ने। अच्छा, तो प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से मेरे पास आ गया, हाँ, फोन आ गया या ईमेल आ गया कि पेरेंट ने कंप्लेन की है कि बच्चे के हाथ में स्टार कैसे बना दिया आपने। अच्छा, तो ये लगता है कि आपने तो अच्छा किया हाँ, कि बच्चे ने जीत बट गया, क्या उन्हें ऑब्जेक्शनेबल लगा? कि टच कैसे किया हाथ में। Oh my God, really? ये भी Oh my God, this is a news. This is a news for me. तो उसमें कहते हैं अच्छा टीचर को आप दूसरी जगह पे ले जाओ, ये करो। मतलब कि अब वो भी टाइम आ गया, जैसे हमारे टाइम में टीचर तो हमें स्पैंक भी करते थे, नील डाउन कराते थे, सब करते थे। बट करेंटली अगर देखा जाए, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल एज अ दिस थिंग। तो ये एग्जांपल है जिसमें अच्छा है, लेकिन Unbelievable. तो थोड़ा Like, स्ट्रेन सा लगता है, बहुत ठीक strange है, बहुत yeah, स्ट्रेन लगता है। बहुत strange है। बट दूसरा अच्छा लगता है कि जैसे एक बच्चा है, यहाँ पे एक स्कूल है गुड़गांव में था, रविंद्रनाथ वर्ल्ड स्कूल करके, वहां पे बच्चा कभी किसी कुछ भी नहीं करता था, हाँ, ठीक है। तो बाद में जब उसको धीरे धीरे कर गए, बेसिकली मेरे को ये लगता है कि अगर आप फिटनेस या स्पोर्ट्स या किसी कोई एक्टिविटी कराते हो ना, आप विनिंग वाला फैक्टर को हटा देते हो, बिल्कुल। तो लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाता है। जब आप उसको जॉयफुल लर्निंग में ले आते हो ना, कि मौज मस्ती कुछ सीख रहे हो बस, आप, हाँ, बस खेलो। खेलो और सीखो। कोई बेसिकली competition उसका लर्निंग आउटकम एकेडमिक होना चाहिए, उसका लर्निंग आउटकम स्पोर्ट्स का होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ एंड एक्टिव वेलबींग का होना चाहिए, Right. सोशल स्किल्स होना चाहिए। Right. अगर ये वाला चीज हो गया ना, चिल्ड्रन स्टार्ट हैविंग फन। सो दिस बच्चा में बाद में जब गया, देखा वो पेड़ में चढ़ रहा है। अच्छा, पहले वो बिल्कुल किसी चीज से दूर ही रहता था, उसको लगता था मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, हाँ, कि वो ना रेसेस में पार्टिसिपेट करना किसी चीज में, क्योंकि पहले रेसेस ही होती थी। रेसेस वही बच्चे कर रहे थे जो एक्सेलेंस में है, बाकी लोग कोई नहीं करते थे। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि व्हेन यू एक्चुअली लुक एट दोज थिंग्स वेयर चिल्ड्रन, अब बच्चा अभी पेड़ चढ़ रहा है, रस्सी से ये कर रहा है, कमांडो नेट के ऊपर, तो ये बहुत अच्छा लगता है व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट बीइंग वेरी एक्टिव, right. स्टार्ट एंजॉयिंग व्हाट दे वांट टू डू। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसे छोटे छोटे। ये कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है जिसमें स्कूल्स ने कभी आपको आपने बहुत ट्राई किया हो किसी स्कूल के लिए और वो नहीं माने तो नहीं माने, मतलब उनको कोई इसका बेनिफिट नजर नहीं आया? होता है, बिल्कुल आता है। ये बोलते हैं कि इसमें तो हमारे टीचर भी कर सकते हैं, अच्छा, ये एक है। दूसरा होता है कि आपसे करिकुलम आपने 2 साल रन किया, 3 साल किया, आप उनको सारे कॉपी देते हो, सब कुछ करते हो, उनको लगता है कि अब तो हम खुद कर लेंगे। ये भी होता है उसमें। कुछ लोग, कुछ स्कूल्स होती हैं वो आपके स्टाफ को ले लिए फिर रन करने के लिए, ये होता है उसमें, ये सब चीजें। बट दोज आर पार्ट ऑफ every organization, whether not only in this thing. Right. So I would take it as occupational hazard than anything else. राइट, बट ये होता जरूर है कि स्कूल्स कहते हैं कि नहीं है, बट इफ समवन इज कन्विंस्ड देन दे वुड टिपिकली यही है। तो इट्स नॉट एन इजी थिंग, बिकॉज लगता है कि काफी लोगों के लिए वो सेकेंडरी है, स्पोर्ट्स इज सेकेंडरी है, पेरेंट्स के लिए एकेडमिक्स इज द फोकस, बट पेरेंट्स ऑल्सो, जब वो प्रेशर, अभी कुछ अच्छी चीज होने वाला है। एज एन एग्जाम्पल, जैसे सीबीएसई ने स्किल कोर्सेज लॉन्च किया, अच्छा, तो स्किल कोर्सेज में क्या होगा कि आपका जो स्किल सब्जेक्ट है हैज इक्वल वेटेज एज एकेडमिक सब्जेक्ट। तो इसमें फायदा क्या है कि अगर आपने योगा ट्रेनर का कोर्स ले लिया या फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का कोर्स ले लिया 9th 10th 11th 12th में, 6 ऑनवर्ड्स एक्चुअली, तो आपको उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं जो बाकी सब्जेक्ट का है, वेरी नाइस। तो उसमें आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये एनईपी 2020 के बाद Absolutely, ये absolutely, उसमें absolutely. इनकलकेट, उसमें डाला। सिमिलरली एनईपी में ये भी आ गया कि जो आपका लर्निंग होना चाहिए वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। एक्टिविटी लर्निंग का मतलब है कि स्पोर्ट्स यूज करोगे, राइट, सो इट टॉक्स अबाउट स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड करिकुलम, राइट, इट टॉक्स अबाउट आर्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम। राइट, अब देखो ना कितने इंटरेस्टिंग है। एज एन एग्जांपल, जैसे हमारे स्कूल में आया था क्वेश्चन कि हेयर एंड टॉर्टोइज में से किसने हु वन द रेस हाँ, एंड व्हाई डिड इट विन द रेस, राइट, एंड ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अच्छा, आप ये देखो, इसमें स्पोर्ट्स है हाँ, ना, रेस लगी है, Right. बच्चा वो Hair है बीच कि में tortoise है? टॉर्टोइज थोड़ी देर पे रुक गया। हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि रुकने से तो आप कभी रेस नहीं हारोगे ना, राइट, रुक के भी तो जा सकते हैं। बहुत सारे रेसेस है जिसमें रुक के भी जाते हैं, वो गिर जाता है फिर उसके बाद जाते हैं। बिल्कुल, सो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। माय गॉड, हाउ इज इट अ क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स? क्योंकि उसमें बेसिकली उसका एवरेज वेलोसिटी जो है हाँ, टॉर्टोइज का वाज मोर देन द हेयर।
तभी तभी तो वो जीता क्योंकि उसका एवरेज स्पीड तो इट्स एन इंटीग्रेटेड दिस थिंग, इसमें स्पोर्ट्स भी है, उसमें फिजिक्स भी है, इट्स नॉट ओनली इंग्लिश। इंग्लिश का खाली स्टोरी नहीं, प्योर स्टोरी नहीं है। तो मेरे को अगर स्विमिंग सीख रहा हूँ, स्विमिंग में बॉयंसी सीख रहा हूँ कि बॉयंसी एक्ट्स ऑपोजिट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, बॉयंसी ऊपर के लिए। तो मैं अगर रेसेस कर रहा हूँ, रेसेस में मेरा स्पीड होता है, एक्सेलरेशन होता है, डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, हर चीज तो होता ही है उसमें। मेरे कैलकुलेशन होता है, बीए में अगर कैलकुलेट करो उसमें वो भी रेशियो, मैं फ्रैक्शंस भी सीख रहा हूँ, डेसिमल भी सीख रहा हूँ, कैलकुलेशन। तो बेसिकली अगर मैं एक्टिविटीज यूज करूँ इट बिकम एंजॉयबल। तो जो एनईपी से एनईपी ये बहुत बड़ा फायदा है कि एनईपी मेक्स इट, तो स्पोर्ट्स विल बिकम सेंटर स्टेज फॉर लॉट ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी, लर्निंग मेथोडोलॉजी। एनईपी है तो कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, पर अभी वहां पर शायद धीरे धीरे इन सब चीज़ों का एक देखेंगे इंक्लिनेशन इस तरफ, लेकिन अभी स्कूल्स में तो खैर दिखता है कि एनईपी बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं, मैं आप सोचो ना 1857 जो रिवॉर्ड 1857 में ही कर रहा हूँ, मैं अगर कबड्डी के गेम के थ्रू सीख सकता हूँ। इंडिया की टीम है, ब्रिटिश का टीम है, उनके बीच मैच हो रहा है, एक को फेयर रूल्स है, दूसरे को अनफेयर रूल्स है इंडिया के लिए। राउंड 1 टीम में इंडिया और आप टीम बी में, आप ब्रिटिश वाली टीम में हो, आपका रूल कुछ भी हो सकता है, हमारे लिए ये अनफेयर रूल्स है। राउंड 2 में उल्टा हो जाएगा, राउंड 3 में फेयर रूल्स के साथ सकते हैं। उससे अच्छा क्या मतलब विद सेम। तो सिमिलरली सोलर सिस्टम सीखना है, मैं डॉग एंड द बोन के थ्रू सीख सकता हूँ। इस तरीके से अगर मैं उसको एंजॉयबल बना दूं, उसको लर्निंग को, ग्रामर को भी इंटरेस्टिंग बना दो, जैसे मैं ऑपोजिट्स को इनसाइड आउटसाइड, ऑपोजिट में कहूंगा मैंने से राइट टू टर्न लेफ्ट, इसके थ्रू कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर सारे टीचर्स भी अपने क्लासरूम्स में थोड़ा थोड़ा ये सब एक्टिविटीज करने लग जाएं तो एक्चुअली बच्चे कितना अच्छे से सीखेंगे ये सारे लर्निंग सिस्टम्स में। अगर ये स्पोर्ट्स और फिटनेस जो आप एग्जांपल दे रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने वो रानी मुखर्जी वाली मूवी देखी है, हिचकी? देखिए तो उसमें ये सब चीजें ये करते हैं। जी। तो मेरे को प्रोजेक्टाइल सिखाना है, तो मैं बहुत सारी चीजें मैं उसमें बास्केटबॉल ग्राउंड में करा सकता हूँ, मैं टेनिस वाली ग्राउंड में कर सकता हूँ। जैसे हम कहेंगे वैल्यू ऑफ पाई 22/7 क्यों है, वो सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर है। किसी भी ग्राउंड में जाके कर सकता हूँ। सर्कल ले लो, उसका डायमेंशन नापो, डायमीटर का नापो, अलग अलग गेम्स की डायमेंशन भी आप सीख जाओगे। राइट। अभी 2 चीजें सीखे, फिटनेस में भी रहे और सब कुछ कर, मैं बेंडिंग भी कर रहा हूँ, फिटनेस भी कर रहा हूँ, मतलब एक्टिविटीज को जॉयफुल कैसे करूँ। आई थिंक इतने सारे एग्जांपल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स आपके पास हैं जिसमें आप लर्निंग को कैसे जॉयफुल बना सकते हैं, और स्पोर्ट्स के साथ अगर उसको कंबाइन कर दिया जाए तो वेरी स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी, एनी फ्री प्ले। बच्चे अपने अपने रूल्स बनाते हैं। मैं अपने घर पे बैठता हूँ, सामने स्लाइड्स लगे हुए हैं, बच्चे रूल बनाते हैं कि ये मैं नीचे करूंगा तो इतने पॉइंट्स है, ऊपर पकड़ लेगा तो ये पॉइंट्स है। तो चिल्ड्रन मेक देयर ओन रूल्स आल्सो। तो आई थिंक जैसे कोविड के बाद से व्हाई वुड यू प्ले ऑन अ बोर्ड गेम, हम वीडियोस ही खेलते रहते हैं, वीडियो गेम्स ही करते रहते हैं। अब मैं वीडियो गेम्स को ग्राउंड में ले जाऊं, पैकमैन है, पैकमैन में क्या होता है, बेसिकली इट वाज लाइक कि कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे को पकड़ रहा है, पैकमैन हो गया। तो पैकमैन वाला गेम है, उसको ऑब्स्टेकल्स करो, उसके बीच में उसको भागना है। तो ये आप ग्राउंड में कराओ। टिक टैक टो जो करते हैं, क्रॉस और 0 ये करते हैं, उसको ग्राउंड में कर सकते हैं। इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। 3x3, 5x5 जो भी करना है, सो यू कैन स्नेक एंड लैडर कर रहे हैं, उसको ग्राउंड में कर सकते हैं। सो यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट लॉट ऑफ थिंग्स। जो अभी करंट प्रॉब्लम है, वीडियो गेम्स का प्रॉब्लम है, जैसे बर्थडे पार्टी कर रहे हो, डू एन एक्टिव बर्थडे पार्टी। व्हाई शुड डू अ बर्थडे पार्टी इन अ मैकडॉनल्ड्स और व्हाटएवर, डू इट ऑन द ग्राउंड। इट्स सो मच फन फॉर चिल्ड्रन टू डू इट। आई थिंक ये है कि हम ये सभी में चेंज होना है, स्कूल में है, पेरेंट्स में, थोड़ा सा। बच्चे तो सब मान जाएंगे, बच्चे मान जाएंगे, पेरेंट्स को मान जाना चाहिए, टीचर्स को मान जाना चाहिए। मतलब आपको सेटिंग खाली चेंज करनी है ना। इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन अ रेस्टोरेंट, you do in the ground। खाना तो ऑर्डर करते हैं, खाना तो खाना ही है, बट मेक इट मोर एंजॉयबल। why do it in a very close setting, I think। Absolutely। तो सर, फिटर इंडिया के लिए कितना रोल आप मानते हैं कि एक फिजिकल फिटनेस का है, और कितना रोल, कितना परसेंट न्यूट्रिशन का या खान पान का है? लाइक अगर आप इसको देना चाहें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 80% इज व्हाट यू आर ईटिंग, एंड कुछ लोग कहते हैं कि 80% इज व्हाट यू आर बेसिकली अ पर्सन हु इज फिटर, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर हेल्दियर, बिकॉज यू आर
a fit person, you are walking, you're having, you are just running all the time. तो कौन सा रोल बड़ा है अगर एक इंसान को कभी भी अपने आप को फिट देखना है? आई थिंक मल्टीपल एस्पेक्ट्स है. मैं उसको और थोड़ा एक्सटेंड करूंगा प्लीज. कि एक तो फिजिकल एक्टिविटी हो गया जिसमें ठीक है आपको इतना घंटे खेलना है, एंड एज यू सेड न्यूट्रिशन इज अ मेजर पार्ट इन टर्म्स ऑफ योर BMI. एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्टर दो है, एक फिटनेस का रिफ्लेक्टर है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है, स्पीड कैसा है, कार्डियोवास्कुलर मस्कुलर एंड्योरेंस कैसा है, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, एंड ये हो गया सम पार्ट ऑफ इट इज अ फिटनेस इंडिकेटर. सेकंड इज अ हेल्थ इंडिकेटर जो BMI को नॉर्मली हम बॉडी मास इंडेक्स का रखते हैं. बेसिकली आपकी बेसिकली वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, दैट इज व्हाट इट बेसिकली मींस कि एक मीटर स्क्वायर एरिया में आपका वेट कितना है. सो दैट्स व्हाट इज BMI. ये दोनों तो अच्छे इंडिकेटर्स है जिसमें मोस्टली न्यूट्रिशन अगर आपका ठीक है तो आपका न्यूट्रिशन का मैं खाली ये नहीं कहूँगा कि आपने कितना खा लिया. इट्स अबाउट बैलेंस्ड डाइट. आपने सारे चीज खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. नॉट ओनली अबाउट हाउ मच यू आर ईटिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग. आर यू ईटिंग इट द राइट वे फ्रॉम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कितना गैप्स के साथ कर रहे हो, आर यू बिंज ईटिंग. तो एक एस्पेक्ट है. थर्ड इज एक्टिव लाइफस्टाइल. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कितने घंटे सोते हो. सारे बच्चे जो आजकल रात को 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, और सुबह से अगर सुबह उठना होगा जल्दी तो सोते ही नहीं है. तो आई थिंक स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीजें तो ओवरऑल बहुत मतलब आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी. पोस्चर इज सो इम्पोर्टेंट कि आप हर 30 मिनट्स में क्या आप 5 मिनट के लिए उठ रहे हो, नहीं उठ रहे हो, आर यू लीनिंग फॉरवर्ड. क्योंकि आजकल तो टीवी नहीं देखते हैं, आजकल हम कंप्यूटर के सामने मोस्टली करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं. मोबाइल तो वो स्क्रीन टाइम को कितना देर के लिए ये करते हैं. तो हमारा पार्ट ऑफ द जैसे हमारे जो रिपोर्ट कार्ड है, सो वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस. हाउ मच टाइम यू शुड बी वाचिंग टीवी बेस्ड ऑन व्हाट हाउ दिस. तो किसी भी स्टूडेंट के साथ ये पहले आप एनालिसिस करते हैं? हाँ, मतलब उनको बताते हैं कितना पानी पीना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, पोस्चर कैसे होना चाहिए, कितना घंटे सोना चाहिए, डिपेंड करता है. मतलब 6 से 8 घंटे जो ये करते हैं सब लोग. ये भी डेटा यही कहता है सबका. हाँ, कि 6 to 8 hours इज ये वर्ल्ड वाइड यही है. इंपॉर्टेंट है कब सो रहे हो. मतलब नॉट फ्रॉम 2 to 8. ये नहीं कि सुबह 8 घंटे के मतलब कि 6 बजे सुबह सो के 12 बजे उठ रहे हो. राइट. रात को 10 बजे. स्टूडेंट्स हमें गलत ना समझे, वो 6 से 8 घंटे की नींद रात की बोली जा रही है. रात को 2 बजे सो के सुबह 10 बजे उठना इज नॉट दैट. सो इट इज इम्पोर्टेंट. तो हम एक्चुअली एक टेस्ट भी करते हैं, उसको कहते हैं KIV. अच्छा. नॉलेज, इंटेंशन, बिहेवियर. अच्छा. ये जैसे आपने फिजिकल एक्टिविटी और न्यूट्रिशन को बताया, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल. जैसे मैं आपसे पूछूं पिज्जा अच्छा है कि ढोकला अच्छा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ढोकला. ये हो गई आपकी नॉलेज. ठीक है. मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपने बेटी के लिए बर्थडे पार्टी थ्रो कर रहे हैं, तो आप मेन्यू में क्या क्या रखेंगे? ठीक है. वो आपके दिखेगा इंटेंशन क्या है. राइट. अगर मैं आपसे पूछूंगा पिछले 3 हफ्ते में कितने ग्लास आपने दूध पिया और कितने ग्लास अपने पेप्सी लिया, व्हाटएवर, अच्छा, वो आपको बिहेवियर दिखाता है. नॉलेज, इंटेंशन, बिहेवियर में तीनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं. छोटे बच्चों के साथ जब करते हैं. सेम गोथ विद फिजिकल एक्टिविटी. तो बच्चे बहुत मजेदार आंसर्स करते होंगे. हाँ, मैं आपको इसीलिए पूछ रहा था. हाँ, जैसे मैं पूछूं उनसे कि व्हाट स्पोर्ट्स डू यू प्ले, मैं चेक बॉक्स डाल देता हूँ. तो टिक कर देंगे. क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, रेसलिंग, जो भी है. फिर उनसे पूछेंगे इंटेंशन की क्या खेले थे, वो तो बता देंगे. मैं उनसे पूछूंगा कि क्वेश्चन व्हाट गेम्स डू यू लाइक, और वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है. तो हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पे ऑलमोस्ट 60-70% बच्चे वीडियो गेम्स के नाम लिखते हैं कि व्हाट गेम्स डू यू प्ले, कि उनको लगता है कि स्पोर्ट्स वाला होगा नहीं क्वेश्चन गेम्स के लिए. तो बच्चे जो है स्पोर्ट्स को सोचते हैं कि जो ग्राउंड में कर रहे हैं, और वीडियो गेम्स को सोचते हैं वो गेम्स है. हाँ. बच्चों के लिए गेम्स है ना, चलो गेम खेलते हैं. हाँ. गेम खेलते हैं मतलब कि वीडियो गेम. बच्चों के ये है कि अब वो डिफरेंशिएट करने लगे. आई फील दैट अभी जो ई स्पोर्ट्स अभी मेन स्ट्रीम में हो गया. ठीक है, उसमें मेंटल एबिलिटी वो सारे होता है, बट उसके लिए
मतलब इट शुड नॉट बी क्लासिफाइड अंडर स्पोर्ट्स इज व्हाट आई फील. बिल्कुल सही. ये मेरी मानना है, बट ठीक है, उसके फेडरेशन से अभी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं उसके ई स्पोर्ट्स के लिए. ई स्पोर्ट्स इज नॉट स्पोर्ट्स, आई दैट्स व्हाट आई फील. बट ये उससे तो अच्छा आप चेस खेलो, उससे नथिंग बेटर देन दैट इफ यू रियली वांट टू डेवलप. बट उसके लिए आपको ये करने की जरूरत नहीं. बट आई थिंक दैट्स वेयर इट इज पर्सनल, इट्स अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन. तो सर, ये जो आपके फिटनेस के प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्पोर्ट्स की बात हो रही है, फिजिकल एक्टिविटीज की बात हो रही है, इसमें कहीं भी योगा का कोई रोल है? योगा है, उसका पार्ट है. इनफैक्ट एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम इंडिया में हमारा डांस का पीरियड इज सेपरेट फ्रॉम योगा पीरियड, इज सेपरेट फ्रॉम मार्शल आर्ट, सेपरेट फ्रॉम पी. इंटरनेशनली हम सिंगापुर के करिकुलम ले ले, ये कनाडा का ले ले, कहीं पे ले ले, मेन ऑस्ट्रेलिया के ले ले, तीनों मदर स्पोर्ट्स जिसमें रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, ये तीनों मदर स्पोर्ट्स है. इन तीनों को मदर स्पोर्ट्स कहते हैं. अच्छा. बाकी मेजर स्पोर्ट्स सारे होते हैं. उसके साथ डांस भी होता है. डांस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. राइट. एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट मूवमेंट. हमारा मेन ये है कि मूवमेंट एजुकेशन की बात है ना, किसी फॉर्म के बॉडी को मूव कर सकते हैं. सो डांस इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड. एज सिमिलरली योगा, मार्शल आर्ट, they are also integral part of our physical education program. Right. So when I say physical education, it's a much larger canvas. या physical literacy हम बात कर रहे हैं. Physical literacy is a much larger canvas than just pure sports. Sports भी हो गया, games हो गया, उसमें free play भी हो गया. अगर sports को भी classify करेंगे तो उसमें yoga is right now as a federation. तो वो traditional games are very important. कि कबड्डी, खो खो, ये सारे भी important है. सर, अभी हमने बात की ना, जब बच्चों को हम गेम्स बोलते हैं तो वीडियो गेम्स बोलते हैं. ऐसे ही जब हम आज की जनरेशन को बोलते हैं फिटनेस या जो भी हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, तो सबके दिमाग में सिर्फ जिम आता है. ये कितना सही है, कितना गलत है? आप इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं, हमारी ऑडियंस को कुछ बता सकते हैं? एक्चुअली फिटनेस के लिए, फिटनेस इज फन, इट्स फ्री, राइट, एंड यू कैन डू इट एनीवेयर. उसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है. आपको बॉडी को मोशन में लाना है. किसी भी तरीके से मोशन में ला सकते हैं. डांस के थ्रू ला सकते हैं, वॉकिंग के थ्रू कर सकते हैं, साइकिलिंग के थ्रू, रनिंग के थ्रू. दिस आर बिकम वेरी पॉपुलर आल्सो. मैराथन्स काफी हो रहा है. आज का जो बच्चा है, जो यूथ है, जैसे ये पॉडकास्ट का भी हम ये 9th-10th वाले बच्चे जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं. 9th-10th नहीं सर, बहुत जल्दी. जैसे ही बच्चा ने थोड़ा सा भी होश संभाला, उसको अपने बड़े भाई बहन देखे जिम में जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं. और जितने भी इवन जो ऑफिस में भी जाते हैं या जो भी बच्चे कोर्सेज के लिए भी आते हैं, वो कहते हैं हमें ये वाला टाइम चाहिए अपने बैच का, क्योंकि हम सुबह जिम जाते हैं या हमें शाम को जिम जाना है. उनका मोस्ट ऑफ 3-4 घंटे जिम में जा रहे हैं. तो आपका इसके बारे में क्या टेक है? एक तो है कि जो स्कूल के बच्चे 9th-10th वाले बच्चे, मैं तो कहूँगा उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. वेरी नाइस. वेट ट्रेनिंग आपको जिम में जाके नहीं करना है. उसके भी एक टाइम होता है, वो उस एज में नहीं करना है. तो और जो बड़े भी बच्चे जाते हैं, you don't need to go to a gym to do it. You can do it. आप साइकिलिंग करके आओ अगर आपको रियली बर्न करना है, कैलोरी बर्न करना है. आप बाकी करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू. यू डोंट नीड टू गो गेट इनटू फिजिकल जिम टू बी एबल टू. इसीलिए जाते हैं, एक तो सोशलाइज करने. काफी लोग सेल्फी लेने. फैशन में भी है बिकॉज यू कैन पोस्ट इट ऑन दिस थिंग. सो मेन बहुत सारे कारण तो वही है कि टू बिकॉज इट्स फैशनेबल टू डू इट. बट इन टर्म्स ऑफ प्योर नीड तो आप 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग करो, रनिंग करो. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई जब आपने स्टार्ट किया था ना, तब पॉल्यूशन का इतना इम्पैक्ट नहीं था हमारी कंट्री पे या हमारे सोसाइटी पे. और अभी हम जिम की बात कर रहे हैं जो इंडोर्स हैं, और अभी हम फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो आउटडोर्स हैं. तो अभी जो पेरेंट्स हैं उनका कंसर्न ये नहीं बढ़ गया है कि, या इवन स्कूल्स का भी, जब स्कूल्स ही हाइब्रिड हो गए हैं और वो कह रही है कि पॉल्यूशन की वजह से सब घर रहो, मास्क पहनो, जो भी है, तो अभी इसका इम्पैक्ट क्या आपके ये सारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ पे आ रहा है? और जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं जो जिम जाते हैं, उनका कॉन्ट्रडिक्टरी अभी एक स्टेटमेंट ये नहीं आएगा कि क्योंकि हमें पॉल्यूशन से बचना है लेकिन हमें अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना है, और क्योंकि ये फिटनेस से रिलेटेड ही पॉडकास्ट है, तो ये अगर मान लो एक डीएम्स आते हैं या बच्चों के, ऑब्वियसली एक बहुत सारे जो बच्चे हैं या बहुत सारे जो हमारे यूथ हैं वो बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं, तो इसका आप कुछ एक जवाब दे सकते हैं कि
इंडोर्स जिम वर्सेस आउटडोर्स एंड पॉल्यूशन? पोल्यूशन इज ए दिल्ली एनसीआर सेंट्रिक प्रॉब्लम. मैं अभी पिछले 1.5 महीने में आई हैव बीन टू 17 cities, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट. ये मुझे प्रॉब्लम और कहीं नहीं दिखे. इट्स ए वेरी नॉर्थ इंडियन, नॉट दिल्ली एनसीआर, पंजाब में भी पार्ट ऑफ. मतलब अगर हम करेंगे, मतलब मैं रीजन भी नहीं जाता हूँ कि स्टबल नहीं. So basically it's a problem of this area. The problems in other area are also different. In the sense कि अगर हम इसको एक्सक्यूज ले लेते हैं, फिर तो सिमिलर एक्सक्यूज होगा कि जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, राइट, राजस्थान है, पीक गर्मी है, राइट, और या तो हम पहाड़ों में चले जाएंगे, वहाँ पे बहुत ठंड है. तो ठंड के लिए तो अच्छा एक्सरसाइज करना, ठंड के लिए एक्सरसाइज, बट एक्सक्यूज है ना, लेकिन एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज है. मतलब जैसे अभी एक्सक्यूज है दिल्ली एनसीआर के लिए, ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस आएंगे कि बाहर पॉल्यूशन है तो हम जिम कर रहे हैं. नहीं, बट जिम में आप अगर पुशअप्स कर रहे हो, पुलअप्स कर रहे हो, वो तो घर पे भी कर सकते हैं. स्टेयर्स में क्लाइंब कर सकते हैं, वो तो घर पे भी कर सकते हैं. स्कूल में भी अगर स्कूल में करते हैं, स्कूल में बहुत सारे इंडोर एक्टिविटीज भी है. हम सारी चीजें आउटडोर तो नहीं करते. जब भी हमारा प्रोग्राम उस तरीके से बनाते हैं कि मान लो पीक गर्मी हो गया या रेनी सीजन आ गया, राइट, रेनी सीजन में तो आप बाहर नहीं जा सकते ना. मतलब खाली ये तो नहीं है खाली पोल्यूशन की वजह से, ये तो राउंड द ईयर का प्रॉब्लम है. राइट, जहाँ पे 4 वेदर है, कहीं पे रेनी ज्यादा है, असम में बहुत ज्यादा बारिश होती है. तो आपको ये सोचना है कि आप इंडोर क्या करा सकते हैं. आपका पीक करिकुलम या उस तरीके से होनी चाहिए. तो आपके पास ये सब डिजाइन है, बहुत सारे डिजाइन है कि हम डिपेंडिंग ऑन द वेदर सिचुएशन. जैसे हम हमने स्टार्ट किया था, हमने असम में उस चीज को रियलाइज किया था. हमने जो करिकुलम को अराउंड द ईयर स्प्रेड किया था, उसमें देखा कि बारिश बहुत ज्यादा है, कराना तो पड़ेगा उसको. So you have to think what are the kind of indoor अभी activities. दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वजह से अब इंडोर एक्टिविटीज, इंडोर भी एक्टिविटीज है जिसको आप कर सकते हो. बहुत सारे, प्लस आपको उसको रीजिक करना पड़ता है. कुछ चीजें होते हैं जिसमें आपने न्यूट्रिशन की बात की है, एक्टिव लाइफस्टाइल्स की बात की है, वो सब इंडोर उस टाइम पे कर सकते हो. जब वो फेज चला गया तब आउटडोर की एक्टिविटीज कर सकते हैं. बिल्कुल सही. सो सिमिलरली अगर मैं रनिंग नहीं कर रहा हूँ लेकिन स्पॉट रनिंग तो कर सकता हूँ. I don't need to do 400 meter. I can do a spot running also. मैं जिम में क्या करता हूँ, स्पॉट रनिंग तो कर रहा हूँ. ठीक है, there's a treadmill जिसके लिए बोला जाता है कि 15 से 20 मिनट नहीं करनी है बिकॉज हार्ड सरफेस है. हाँ, मतलब whatever it is, I'm just saying कि हम कर क्या रहे हैं, वही तो कर रहे हैं ना. एक्चुअली हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, रिविजुअलाइज कर रहे हैं. हमें क्या करना है, मतलब पुशअप्स करनी है, ये करनी है, मेरे को बैलेंस का इम्प्रूव करना है, योगा करना है, वो तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ. मतलब उससे तो स्कीम नहीं है ये कर जाओ. कभी कोई ट्रेजेडी आपने सुनी है जब कोई स्पोर्ट्स खेल रहा होता है ग्राउंड में, वर्सेस अभी जो हम ट्रेजेडीज सुन रहे हैं, इतनी सारी ट्रेजेडीज हो रही हैं जिसमें लोग जिम गए और बहुत यंग लोग अचानक से दे आर कोलैप्सिंग. नहीं, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली. कभी भी ओवर नहीं करना चाहिए टारगेट. नहीं, तो कभी भी आपने अपनी लाइफ में इतने सालों से आप ऐसे काम कर रहे हैं फिटनेस के ऊपर ग्राउंड लेवल पे, जिसमें लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं बाहर, ना कि इंडोर, बट जिम के लोगों के लिए हमने बहुत सुना, बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं, बहुत यंग लोग एकदम से कोलैप्स हो रहे हैं. तो ऐसा कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा सीन समझ में आया जिसमें कोई ग्राउंड पे खेल रहा है और वो दे आर प्लेइंग अ स्पोर्ट और वो ऐसा कुछ अचानक से ट्रैजिक मोमेंट आ गया उनकी लाइफ में? नहीं, नॉट फॉर दिस थिंग, बट उसके लिए भी एक्चुअली जैसे फर्स्ट एड के, CPR के, ये सारे चीजें जो है, ये भी ट्रेनिंग दी जाती है. ये भी जो टीचर्स है, दे नीड टू ट्रेन ऑन हाउ टू हैंडल ऑल ऑफ दिस. जैसे हमने एक्चुअली एक स्टैंडर्ड भी लिखा उसके लिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए. आई हैव बीन पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग दिस थिंग, जिसमें ये था कि हाउ डू यू क्रिएट सेफ प्ले एरियाज. स्टैंडर्डाइजेशन करनी है और उसको प्ले एरियाज को या जो प्रोसेस है उसको कैसे आप स्टैंडर्ड सेव करें, उसको बहुत जरूरी है. एंट्रीज, एग्जिट्स, हाइड्रेशन, इसलिए मैंने बोला हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है. राइट, बिना हाइड्रेशन का अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, डूम टू फेलियर है. राइट, बट जैसे आपको क्रैम्प्स हो गया तो क्रैम्प्स को कैसे हैंडल करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट. आप गिर गए, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू फॉल. मतलब जैसे when I look at people, वो वॉक, जैसे विंटर हो गया, जैकेट में हाथ रख के चलते हैं. राइट, तो मैं उनको बोलता हूँ जैकेट से हाथ हटा के चलो. पीछे आप जा रहे हो, कोई टच हो गया किसी का, अब गिरोगे. अब वो हाथ अगर आपको पॉकेट में है
how will you handle that? Right. You are going to fall. All of us will fall. How do you fall securely, right? तो स्पोर्ट्स में गिरना तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी सिखाते हैं। सीखना जरूरी है ना। हाँ। फुटबॉल में आप गिरोगे, कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी एक और ये भी इंपॉर्टेंट है पैरामीटर हो ना, सकता दैट व्हेन यू फॉल हाउ डू यू फॉल सो दैट यू गेट अप, है ना। अब जैसे रेसलिंग हो रहा है, किसी भी रेसलिंग में तो होता ही होता है, कबड्डी में आप गिरते हो, फुटबॉल में गिरते ही गिरते हो। सो हाउ डू यू प्ले? यू हैव टू प्ले सेफ, एंड व्हेन यू फॉल यू हैव टू फॉल सेफ आल्सो ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने बताया ये। और जिम वाला जो एस्पेक्ट है, जिम में एक्चुअली ओवरडू करते हैं जो टारगेट है। जैसे काफी नॉर्मली हम एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं, मतलब काफी बार वो स्टोरी सुने कि ही वाज अ यंग एंटरप्रेन्योर 45 इयर्स के हैं, ऑलरेडी स्ट्रेस है, हाँ। ऑलरेडी बहुत सारा उनका लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जिम ओवरडू कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। एब्सोल्युटली। आपका टाइम भी तो होता है, आप कहते हैं जिम कभी भी जा सकते हो, क्यों जाओगे कभी भी? आप जाओ, मॉर्निंग में जाओ, इवनिंग में जाओ, एक टाइम तो होता है, हर चीज का टाइम होता है। अब ये नहीं कर सकते मैं रात को सारे शिफ्ट खत्म होगा रात को 12 बजे, में तो मेरा तो हैबिट है कि मैं रात को 12 बजे आके जिम करूंगा। वेरी बैड। व्हाई वुड यू डू इट एट 12 इन द नाइट? डू इट निकाल दो। अगर आपको लंच खाना है, कांट यू स्नीक आउट फॉर 10 मिनट्स? आप ऑफिस में बैठे हो, आपका लंच टाइम में 1 to 2 है, 1 to 2 के लिए कोई भी बोलो कि मेरा एक कॉल आ रहा है, बाहर चले आपकी गाड़ी में, जैसे मैं भी ट्रैवल करता हूँ, मुझे पता है 1 to 2 को मैं करना है, I will sneak out without telling you. I don't need to. You how much time? You need 5 minutes, but have it on time rather than. तो स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड यू शुड ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स जो आप सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं उसके बारे में आप सोच के कुछ नहीं फायदा होता है। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम विच आर नॉट सॉल्वेबल एट ऑल। आई थिंक स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको everyone has to, whether it is students or parents, whether it is academicians or any public also. I think stress को handle करना, मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ था that has helped me long time back. Please share. So I had some medical issue. मैं 1999-2000 I was working in Vienna, ऑस्ट्रिया में जॉब कर रहा था. So I had to come back because of medical issue. So it took me some time, few years. मैं एम्स जाता था to this thing. In 2014 the doctor said that 100% recovered. I mean there used to relapse or whatever. अच्छा. तो एक दिन मैं गया, मैं लाइन में खड़ा हुआ था. So I went at 4 in the morning, 4 in the line. मैं सोचा मेरा नंबर आ जाएगा. तो 4 बजे खड़ा हुआ था, 7 बज गया, 8 बज गया, 8 बजे लोग जाना स्टार्ट कर लिए. मैं सोचा मैं पहले ही हो जाएगा तो पहुंचूंगा तो ये. फिर मैं देखा, वेट करता रहा, लोगों को देते रहे. 10 बज गया, ऑलमोस्ट 10:30, 11 हो गया. तो देन आई स्टार्टेड लूजिंग पेशेंस. देन मैं बोला यार मेरा नंबर का, कहता आपका आएगा तो आपको बता देंगे. ऑलमोस्ट 12 बज गया. देन आई लॉस्ट माई कूल. नेचुरली कोई भी होता है. बोला ये क्या मतलब है कि मैं 4 बजे आया हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock, ये कर रहे. कहते हैं सर ये बताओ कि उनको ये इम्पोर्टेंट है कि आप इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो तब तक मैं सोचता कि मेरे जो प्रॉब्लम है इज अ वर्स्ट प्रॉब्लम इन दिस एंटायर वर्ल्ड. जब मैंने देखा कि मेरे साइड में लोग स्ट्रेचर में बैठे हुए हैं, किसी का हाथ कट है, किसी का ब्लड उनको दे रहा है, लॉट ऑफ दिस थिंग, एंड देन आई फिगर्ड आउट कि जो लोगों का प्रॉब्लम है आर मच लार्जर देन योर प्रॉब्लम. एंड दैट सिंगल इंसिडेंट ऑफ 2005 हेल्प मी टू मैनेज any kind of stress, whether it is whether financial हो, operational हो, कहीं पे भी हो. कि important है कि आपको ये दिखना चाहिए that you are fortunate enough compared to lot of other people. क्योंकि क्या है कि even if you lose something, you need to come back, you need to stay calm. Storm हो गया तो आपको तो calm रहना पड़ेगा ना, उसमें घबरा के तो कुछ भी नहीं होना है. Absolutely. The situation remains the same. You have to कितना अच्छा एग्जाम्पल था जो आपने कोट किया, बहुत अच्छा इंसाइटफुल एग्जाम्पल. ये पर्सनल था बट बहुत अच्छा था. नहीं, सिमिलरली मैं एक्चुअली एक दुकान में जाता था, दुकान में मैं कुछ ना कुछ खरीदता था. वन डे आई सॉ वन लेडी केम एंड शी आस्क्ड फॉर, आई यूज्ड टू बाय जस्ट स्नैक्स वगैरह ले लिए, व्हाटएवर. सो मान लो चिप्स ले लिए, व्हाटएवर, कुछ भी स्नैक्स, बिस्किट ले लिए. तो एक दिन लेडी आई, वो कहती मेरे को वो गुजराती कुछ था, अचार पिएगा. दिस आफ्टर 3 years of going to the shop. और मैंने देखा उसने वो निकाल के दिया. इट वाज राइट नेक्स्ट टू वेयर आई यूज्ड टू टेक इट. अच्छा. मैंने तब तक 3 साल तक कभी नोटिस नहीं किया, जबकि जो बिस्किट के पैकेट के साइड में
आचार का वो रखता है। तो बेसिकली मीन्स लॉट ऑफ टाइम्स ना हम लाइफ में वो चीज देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। राइट। वी डोंट वांट टू सी एनीथिंग एल्स। तो हमें अपनी प्रॉब्लम दिखता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि जो मैं ही कर रहा हूँ यही है, तो हमारा काफी दायरा बहुत छोटा है आई थिंक। राइट। मैंने बहुत सारे सिलेक्टिव लिस्टनर्स भी देखे हैं जो सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। हाँ, absolutely. उनको आपने 4 इंस्ट्रक्शंस दी, उनको अपने मतलब की इंस्ट्रक्शन समझ में आई, बाकी 3 उन पॉइंट्स उन्होंने बिल्कुल मिस कर दिए। दे आर सिलेक्टिव लिस्टनर्स, उनको सिर्फ वही पॉइंट समझ में आया जो उनके मतलब का है, जो उनसे जिनको कोई फायदा हो सकता है। राइट। तो सिलेक्टिव लिस्टनर्स, और जो आपने एग्जांपल दिया कि हम सिर्फ वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, या जो उसके आपने भी हम देखना ही नहीं चाहते, हमें लगता है यही है जो वर्ल्ड है। आई मीन सो जैसे मिडिल क्लास है, हमें ना नीचे का दिखता है ना ऊपर को देख के हम जेलस होते हैं नीचे का देखना नहीं चाहते। इंस्पायर भी होते हैं। हाँ, कई बार ऊपर के लोगों को देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है। मैं वही पर्सपेक्टिव ऑफ द मतलब हम जिसको ये सोचते हैं ना कि किसी को वेल्थ वाइज देख रहे हैं, किसी को सक्सेस वाइज देख रहे हैं, ये करके आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू कंपेयर योरसेल्फ। आज की डेट में तो लोग किसी को हैप्पी देख के भी जेलस होते हैं कि ये इतना हैप्पी कैसे आज के स्ट्रेस के माहौल में। एक चीज हमने रिपोर्ट कार्ड में किया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज गोपी चंद जी ने बोला था। अच्छा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी इनकॉर्पोरेट इन द केंद्रीय विद्यालय का स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत के रिपोर्ट कार्ड में। हाँ जी। हमने बोला जो आज का परफॉर्मेंस है वो ए है। बच्चा शुड फील दैट व्हाटएवर ही हैज डन टुडे इज एन ए। नेक्स्ट ईयर जब उसका मान लो कि मैं 9.20 सेकेंड्स में 50 मीटर किया, बहुत अच्छा नंबर नहीं है ओवरऑल उसके लिए। 50 मीटर के लिए 9.2 इज नॉट दिस थिंग। बट अगर मैं अगले बार जब करूंगा, अगर ये 9.1 हो गया 9.2 से, देन आई गेट ए प्लस। If it goes down from 9.3 seconds to 9.4 seconds, it's a A minus. Basically, it's a comparison with respect to myself. कि मैं आज कैसे हूँ, नेक्स्ट टाइम कैसे इम्प्रूव हुआ तो A प्लस है, रिड्यूस होगा तो A माइनस है। So then my comparison is not with the whole world. Right. So I think it's a very important thing कि आपका जो गोल्स है ना, टाइनी गोल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी कहाँ पे लॉन्ग टर्म टाइनी गोल, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स में भी आपको हैप्पीनेस आनी चाहिए। काइजन है ना। हाँ। तो छोटी टाइनी गोल्स, उसमें हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. बच्चों को ये नहीं चाहते कि बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट हो, उनको एक चॉकलेट भी दे दो, 10 रुपए की, 10 पैसे की चॉकलेट भी दे दो, 50 पैसे की, उसी में खुशी मिल जाती है। सॉरी, आज का बच्चा ऐसा नहीं है। 1 रुपए है, कोई बात नहीं, बट खुश 10 पैसे 1 रुपया उनके भी अभी, क्योंकि अगर उनके सारी नीड्स, सारे डिमांड्स पेरेंट्स पूरे कर रहे हैं तो उनकी भी चॉइसेस और नीड्स थोड़ी बढ़ गई हैं। वो तो ठीक है, वो छोटी छोटी खुशियों में भी खुश नहीं होते हैं। वो तो पेरेंटिंग के ऊपर वो अलग चैप्टर चला जाएगा। वो पेरेंटिंग का है, इट इज मोर टू डू विद पेरेंटिंग देन विद द चिल्ड्रन। राइट। तो सर, इतनी सारी बातों में फिटनेस 365 का नेक्स्ट 5 ईयर के क्या प्लान है, आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लान सी हमारा एक ड्रीम था कि हम 1 करोड़ बच्चों को कैसे रीच आउट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट ये। आई थिंक विद द एक्टिव CIC जो प्रोग्राम है, उससे पहले 7.7 लाख बच्चे थे, अभी ऑलमोस्ट 32-33 लाख बच्चों का ये होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो भी है। सो वी वांट टू बी द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रास रूट फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स प्रोग्राम, फिजिकल लिटरेसी के ऊपर करना चाहते हैं। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, 5 years from now or 10 years from now, we definitely want to see one of the struggle for us is कि जो हम नर्सरी की तरह है, जो कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाता है ना, वो सारे क्रेडिट मिलता है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, जहाँ पे यूनिवर्सिटी के, बट जो आप नर्सरी में हो या प्राइमरी स्कूल में हो, किसी को नहीं पता होता है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद लार्ज नंबर। ज्यादा से ज्यादा 12th क्लास के पूछ लेंगे कि स्कूलिंग। हाँ, स्कूल का मतलब अलुमनाई जो है 12th के हिसाब से, नॉट रियली प्राइमरी या नर्सरी के लिए। सो वी डेफिनेटली वांट टू एक्चुअली बिल्ड दैट एज अ इकोसिस्टम वेयर वी आर एबल टू ट्रैक द एंटायर जर्नी ऑफ द एथलीट। एज एन एग्जांपल, करंटली जैसे हम 18 साल तक हमारे पास है, 18 के बाद हम उसके बियॉन्ड नहीं थे। इवन दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो भी बच्चे 6 to 12 का है। That will be the first place where children, when they move to university also, they will be part of our system. So definitely हम 5 साल में ये वाला चीज करना चाहेंगे कि हम 18 से 25 साल तक, 24 साल तक जो है बच्चे का जो पूरा जर्नी है
और हम उसको ट्रैक करें, उसकी जो अचीवमेंट्स है विद इट इज नेशनल इंटरनेशनल जो भी अचीवमेंट्स है, एंड प्लस वेदर जो लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स की हम बात करते हैं फिटनेस के लिए, वो क्या कर रहा है, वो बियॉन्ड, मतलब वो चला गया सिस्टम में जब तक है तब तक आप ट्रैक कर रहे हो कि उसका हेल्थ कैसा है, फिटनेस कैसा है, बट जो आपके पास नहीं है, क्या वो उस चीज को परस्यू कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या हम उसको क्या कर पाएंगे. So that's one thing that we definitely want to do in next 4-5 years. Great. Second thing that we definitely want to do is to create an active community of physical education and sports teachers. Okay. अभी हम ट्रेनिंग करते हैं, हमने काफी लोगों को ट्रेन करते हैं. 2.05 लाख खेलो इंडिया के लिए, 43,000 साई LNCP के लिए, 23,000 खेलो इंडिया के लिए, 500-600 लोगों को अभी ट्रेन किया जैसे एक्टिव CIC में. लेकिन जो कम्युनिटी फॉर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स कोचेस है, ताकि वो एक दूसरे से सीखे, पीयर लर्निंग. अभी तक तो टॉप डाउन हो गया ना कि हमने सिखाया, आपने सीख लिया या और किसी ने सिखाया, लेकिन जो पीयर लर्निंग से आप सीखते हो वो कटिंग अक्रॉस ही है. तो फिजिकल एजुकेशन का एक दायरा जो देना है कि फिजिकल एजुकेशन के टीचर को वही रिस्पेक्ट मिले जो बाकी टीचर्स को मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, वैल्यू मिलती है. तो मुझे एक्चुअली 2-3 एग्जांपल मुझे उसमें ये लगता है कि जो DPS RK-पुरम में जो प्रिंसिपल थे मिस्टर सैनी करके, वो भी फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड से थे. मिस्टर पुष्कर बोरा थे जो डायरेक्टर थे CBSE में एकेडमिक्स में, वो भी फिजिकल एजुकेशन के बैकग्राउंड से आके वहां तक पहुंचे व्हेन ही रिटायर्ड एज डायरेक्टर एकेडमिक्स. मुझे लगता है कि लोगों को ये होना चाहिए कि आप कहीं से भी हो, अगर मैं इंजीनियर बन के स्पोर्ट्स में काम कर सकता हूँ, कोई स्पोर्ट्स में काम करके दूसरा कुछ कर पाए, मतलब वो लीडरशिप पोजीशन में आ पाए, एंड ट्रूली लीडरशिप पोजीशन, मतलब एकेडमिक्स का भी लीडरशिप, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है, क्वालिटी सारे लीडरशिप का है, सीखा है लीडरशिप के लिए स्पोर्ट्स में. तो ये 5 साल में मेरे को ये लगता है कि मैं अगर वो रिस्पेक्ट PN स्पोर्ट्स वालों के लेके आ पाऊँ, वो एक है. एंड ऑफ कोर्स आई मीन आई थिंक बिफोर दैट ऑल्सो व्हाट विल ऑल्सो वुड डू इज अ नेशनल फिटनेस डेटाबेस एज अ बेंचमार्क. कि अभी क्या है कि हम करंटली काफी इंटरनेशनल बेंचमार्क्स के साथ काम करते हैं, तो हम वो डेफिनेटली चाहेंगे कि इंडिया का एक बेंचमार्क हो फिटनेस का, क्योंकि अभी जैसे 30-35 लाख बच्चों का ये कर रहे हैं और बाकी ये करके हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि इंडिया के लिए बेंचमार्क है. सो करंट बेंचमार्क्स आर लॉट ऑफ दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल बेंचमार्क. तो ये एक चीज हम करना चाहिए. हमारी ऑडियंस के लिए कोई ऐसा एक हैबिट जो पेरेंट्स को लगे कि बच्चे शुरू से घर से ही अगर वो कुछ एक हैबिट इनकलकेट कर दें बच्चे में, या बड़े लोगों के लिए भी, या इवन सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, कोई एक डिसिप्लिन या कोई एक हैबिट आप बताना चाहेंगे जो बहुत इजी है, घर पे भी है तो भी कर सकते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों से भी वो करवा सकते हैं? प्योरली फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाटएवर कोई हैबिट, कोई डिसिप्लिन जो आपको लगता है कि हमारी अच्छी वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की भी ह्यूमन बीइंग की. एक में हैबिट है कंसिस्टेंसी. मुझे लगता है कंसिस्टेंसी से बेटर कुछ भी नहीं है. जो भी कर रहे हो करते रहो उसमें. आई थिंक आई हैड सीन अ फिगर जिसमें हम करेंगे रोज, अगर मतलब 1.1 रोज करें 365 में, द नंबर्स बिकम वेरी लार्ज. बट 1 को अगर 0.99 में ले आते हैं ओवर 365, द नंबर श्रिंक ड्रास्टिकली. आई थिंक कंसिस्टेंटली अगर हम इम्प्रूवमेंट करें, टाइनी इम्प्रूवमेंट्स एवरी सिंगल डे, so I think सबसे important consistency is whatever this thing. And second, I would say that fear of failure. Fear of failure, parents have to remove from children. Right. कि आपको try करो चीजें, मतलब you try 10 things, you will fail in 8. अगर हम VCs को भी देखते हैं, venture capitalists को देखते हैं, वो बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं, लेकिन end of the day they invest in multiple organization. No matter how आप जितना भी judgment, not everything succeeds. I think parents के लिए schools parents के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए, कि आप बच्चों को encourage करो कि वो they should start early, fail early, be consistent what they want to do, and make fitness or active lifestyle, being active. आपको physically active रहना है, emotionally active रहना है, mentally active रहना है. So when I say active, you need to be active in all 3 aspects. अब अगर हम उस चीज को करें, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट थिंग. काफ़ी सारे अभी और स्कूल्स, कॉलेजेस, लोग अभी बहुत सारे और जगह पे काम करना बाकी होगा. अभी फ़िलहाल ऐसा अभी तो होता होगा कि जिन स्कूल्स में आप ये फ़िटनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो रेफरेंस देते होंगे कि हम, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इससे प्रोडक्टिव लगा और बहुत एडवांटेजेस मिली,
तो कभी ऐसा भी हुआ है कि रेफरेंस से एक स्कूल आपके पास आ गया, रिवर्स इंजीनियरिंग, कि आप हमारे स्कूल के लिए भी ये सब फिटनेस प्रोग्राम्स करो? बहुत ऐसा होता कभी है. हुआ आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता. राइट, एब्सोल्युटली. वर्ड ऑफ माउथ से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता. इनफैक्ट आई वुड से दैट लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर वी डोंट हैव कोई मेजर सेल्स टीम नहीं है. आई थिंक इट हैज मोस्टली प्योरली बीन वर्ड ऑफ माउथ इज एब्सोल्युटली द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन. कि एक प्रिंसिपल ने बोला, दूसरे प्रिंसिपल को बताया, या तो आपने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, दूसरे ने उसके साथ ये किया. ये आई थिंक उससे बेटर क्रेडिबिलिटी नहीं हो सकता है कि किसी ने आपके बारे में बोला rather than you talking about yourself. Absolutely. So as an example, if you look at it, we don't do much of marketing online or whatever, but it has purely been mostly been based on references or earlier work that we have done. At least जैसे fitness assessment का मैं कहूँगा कि it went from let's say a few schools. क्योंकि हमने एक्चुअली जब स्टार्ट किया था, we had two models in our mind. कि either you become like a hospital जिसमें आप सारे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और यू बिकम लाइक ए पाथ लैब जिसमें आप ओनली डायग्नोस्टिक कर रहे हो. तो हमने सोचा ओनली हम असेसमेंट करेंगे, पहले 1 लाख का नंबर ले आएंगे तो अच्छा हो जाएगा जल्दी जल्दी. तो लेकिन हमने एक स्कूल किया, पहले एक चित्रगुप्त करके स्कूल है, गांव में एक स्कूल है हरियाणा में, तो वहाँ पे किया. फिर एक साउथ दिल्ली में किया. फिर एक स्कूल है उसका ये इंडिया एक गुड़गांव वैली स्कूल में किया. तो वो स्कूल में किया, गुड़गांव वैली स्कूल में 40% 42% बच्चे उसमें निकले, अंडरवेट निकले. अच्छा. तो सोचा क्या, फिर हमने फिर सोचा कुछ गड़बड़ कर लिया होगा, फिर से हमने टेस्ट किया, सेम रिजल्ट निकला. फिर स्कूल ने बोला आपने बता तो दिया कि ये है, अब बताओ हम करना क्या करें क्या. तो हमारा जो प्लान था कि हम असेसमेंट इंटरवेंशन मॉनिटरिंग में असेसमेंट और मॉनिटरिंग करेंगे. अब हमने पूरा इंटरवेंशन को फ्री किया. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू द फीडबैक ऑफ स्कूल्स. तो हमने फिर वो जो प्रोग्राम है जो हमने पोस्टपोन किया था, हम आगे करेंगे. हमने जो इंटरवेंशन है तो वो वाला मॉड्यूल हमने किया. सो वी सैट विद द एक्सपर्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अलग है. तो मैंने फ्रॉम इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNCP ग्वालियर, LNIP ग्वालियर, फिर नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन MIT, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स है बहुत सारे, उनके साथ मिले. देन एक डॉक्टर कल्पना मैम है जो अभी वाइस चांसलर है ग्वालियर के. शी वॉज विद MIT. वेरी ग्रेसियस ऑफ हर कि उन्होंने अपने घर में खाना खिला के सारे आपको पूरी ये क्या हेल्प किया. और नो, बिकॉज शी फाउंड दैट समवन हु इज डूइंग इट, व्हाई नॉट ये. फिर वहाँ पे मिस्टर संदीप तिवारी है, संध्या तिवारी है, IGI में डॉक्टर नरुका जी हैं. He was the earlier vice chancellor, also my colleague at Commonwealth. I think a lot of people have also given a lot of input, and I think I should thank them also. Very nice. And the one thing that we have done was that we all always listen to the customer. In the sense कि जो customer सबसे ज़्यादा नाराज है आपसे, वो सबसे ज़्यादा feedback आपको दे रहे हैं. I think ये बहुत important चीज़ है. As an example, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार जाता था, तो वहाँ पे मालिनी नारायण मैम थी जो प्रिंसिपल थी. शी वुड जस्ट गिव मी अ फ्यू चिट. अरे बच्चों से पूछती थी कैसे चल रहा है क्लास. अच्छा. ये बच्चों का प्योर फीडबैक होते थे. अच्छा. मतलब बच्चों ने बोला कि ये टीचर अच्छे नहीं लग रहे हैं, या ये वाला चीज अच्छा नहीं है. बच्चों का प्योर फीडबैक. वो 10 बस नाम मत लिखो, नाम भी लिखे होते तो कोई दिक्कत नहीं है. वो दे देते थे. नाम भी लिखा होता तो वो देते सुजीत दिस इज व्हाट चिल्ड्रन हैव रिटन. अब वो उससे ज्यादा बेटर फीडबैक नहीं हो सकता. हाँ, तो आई थिंक वो फीडबैक है. फिर चित्रगुप्त स्कूल गए तो हमने एक टेस्ट रखा था कुछ वर्टिकल जंप करके, उसमें कुछ मिस्टेक्स थे. तो कल्पना मैम ने करके सो वी आइडेंटिफाइड अबाउट 33 मिस्टेक्स बिफोर वी लॉन्च द प्रोग्राम. हमने 4 स्कूल में बीटा लॉन्च किया था, फ्री में किया था. हमें 33 डिफेक्ट्स थे, तो उसको हमने आइडेंटिफाई किया. और हमारा जो स्कूल का प्रोग्राम था पहले लिप प्लस उसका नाम था. तो फर्स्ट स्कूल के बाद जो हमारा पेड स्कूल है, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि लिप प्लस क्यों है, क्या वो एक मेडिसिन है, क्या एक लाइफ स्टाइल है, क्या चीज़ है प्रोडक्ट. तो हमने उसको फिटनेस की किया ताकि फिटनेस राउंड द ईयर हो गया. तो हर चीज़ में हमने सुना, कस्टमर को सुना, जो एक्सपर्ट्स को सुना, एक्सपर्ट्स को अपने नाम से ऊपर रखा हर बार. whether it is in presentation, wherever we spoke about, we never claimed कि वो हम ही हैं. So we had the experts, we continue to have people who are very good, and वो insights बहुत important है. Even this word of mouth के लिए कि आप कितने receptive हो.
स्कूल बोलते हैं कि हमारा, जैसे भी स्कूल ने बोला कि हमें ये वाला टेस्ट भी करनी है, तो आप यू डोंट से कि नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं। अगर ठीक लगता है तो आप कहोगे ठीक है, टाइम लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले भी किसी का कुछ आया था कि हमारा एक बच्चा है वो 21 साल का है, क्लास 12th में, एक्चुअली तो 18-19 में हो जाना चाहिए कंप्लीट, बट है 21 में। इसका मतलब एक रियल प्रॉब्लम है। ये 3200 स्कूल में से एक स्कूल निकला जिसका बच्चा 21 साल का है। सो आइदर यू से कि नहीं हम हमारा सिस्टम नहीं अलाउ करते, हम नहीं कर सकते हैं, बट रियलिटी तो यही कि वो है स्कूल में पढ़ रहा है 12वीं क्लास में, तो हम भी अडेप्ट करना चाहिए। तो आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वेल डू यू अडेप्ट टू चेंजिंग टाइम्स कॉन्स्टेंटली। कोविड के टाइम में वी स्विच ओवर टू ऑनलाइन पी, इमीडिएटली स्विच ओवर किया था हमने। एक स्कूल है क्लास ऑफ 1 करके जो ऑनलाइन क्लासेस है प्योर, उनके लिए हमने फिजिकल एजुकेशन किया फॉर अ पीरियड ऑफ 2.5 years, 100% ऑनलाइन। तो आपकी अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हाउ क्विकली डू अडेप्ट, एंड टेक्नोलॉजी एक्चुअली हेल्प्स यू टू अडेप्ट, क्योंकि आप लोगों को तो ट्रेन करना है, अपने स्टाफ को भी कहोगे हमारे सिस्टम में आ गया तो ऐसे ऐसे करना है, आप उनके लिए मैनुअल बनाओ, उनके लिए करो आपको। वो आई थिंक विदाउट टेक्नोलॉजी इट्स इम्पॉसिबल टू डू ऑल दिस। तो सर आपकी एक हैबिट जो आप कभी नहीं भूलते, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपकी खुद की एक पर्सनल हैबिट, हमारे ऑडियंस के लिए कोई सक्सेस मंत्र? लर्न एटलीस्ट वन थिंग अ डे। कुछ ना कुछ सीखो। आज किसी ने बोला, मैं किससे बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि अच्छा आप LF बन सकते हो। मतलब LF क्या होता है? कहते लीड फैसिलिटेटर किसी चीज़ के लिए। मतलब सो द आइडिया इज दैट make sure that there is at least one thing that you learn every single day, whether it is from reading, whether it is from listening to this thing, maybe a word, maybe a anything, sentence, maybe anything. I mean, you just read up किसी चीज के लिए कि why did certain thing happen on ये। जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले आर्टिकल पढ़ा कि you don't really touch anyone because your electrons repel each other, so when you try to touch also it's actually, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब it could be about universe, it could be about आज मैंने जैसे बहुत अच्छा एक फ्रेज पढ़ा, शी हैज़ अ वेरी स्प्रेडशीट हार्ट, तो आई कुड लाइक रियली फिगर इट आउट कि अच्छा ये इट्स लाइक अ लॉजिकल माइंड और अ लॉजिकल हार्ट, बेसिकली अ प्रैक्टिकल पर्सन हु इज नॉट थिंकिंग फ्रॉम द इमोशंस एंड फ्रॉम द लॉजिकली शी इज थिंकिंग। सो टुडेज वर्ड वाज स्प्रेडशीट हार्ट। हाँ, किसी भी चीज सो ब्यूटीफुल, किसी भी चीज का। राइट। तो जैसे अभी फोमो और जोमो है, मैंने एक नया टर्म सीखा, फोफो। अच्छा, फोफो वो न्यू है। हाँ, वो नहीं है, फियर ऑफ फाइंडिंग आउट और मे बी फियर ऑफ फेलिंग आउट आल्सो। हाँ, व्हिच ओवर। सो बेसिकली द आइडिया है कि रोज कुछ ना कुछ सीखो। मतलब लर्निंग शुड कंटिन्यू। लर्निंग का कोई एज नहीं होता है। ये अलग से एक डिक्शनरी बन चुकी है हमारी जेनजी की जो अगर हम एक अलग से डिक्शनरी आज की डेट में, एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पहले हमारे जमाने में होती थी, अभी एक अलग डिक्शनरी हो चुकी है इन्वेंट, और लिटरली लोग इसको अपने बच्चों के साथ थोड़े सेम पेस में आने के लिए और सेम पेज पे आने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी लर्न कर रहे हैं, सो दैट बच्चों को ये ना लगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं समझ रहे हैं, ये वो हमारे साथ अभी नहीं, हमारी लैंग्वेज नहीं पता है उनको। तो नाइस। नहीं, एक्चुअली और दूसरा क्या है, बच्चों के साथ रहना बहुत जरूरी है। कोई भी एज के हो आप, बच्चों के साथ रहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। इफ यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय यंगर चिल्ड्रन। सिमिलरली AI जैसे बात करते हैं, AI को अडॉप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब वेदर इट इज इन स्पोर्ट्स, वेदर इट इज इन एकेडमिक्स, वेदर इट इज डेली लाइफ ऑल्सो। मतलब ऑफ कोर्स लोग थोड़ी ओवरडू कर लेते हैं, जो पहले लिख नहीं पाते थे अब सडनली बहुत अच्छे चीजें लिखने लग गए, वो ये है। बट आई थिंक लर्निंग, whether it is learning AI or learning anything, very nice. Learning is very important. I think सबसे important तो learning है, and you should have joy of learning. खुशी होनी चाहिए, burden नहीं लगना चाहिए। मतलब अपने उसके लिए आपको WhatsApp फॉरवर्ड से लेके कुछ भी हो, मतलब everything you should just enjoy, and रोना नहीं चाहिए। बहुत सारे crib I think lot of people tend to crib, मतलब वो अपनी sadness जो है पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला है, देयर इज नो पॉइंट। एंड और एक चीज मैंने कोई ये देखा, जो सोशल मीडिया है व्हाटएवर, यू शुड नॉट बी वेरी थ्रिल्ड कि आपके कितने लाइक्स आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को एक एग्जांपल मुझे पता है
अबाउट अ गाय हु had आई थिंक कम विद मार्क जुकरबर्ग और समवन वहाँ पे आईआईटी दिल्ली में 20-22 साल का लड़का था, तो वो सोशल मीडिया छोड़ के चला गया था। तो किसी ने पूछा कि आप सोशल मीडिया क्यों छोड़ के चले गए? कहते हैं मेरे 2200 दोस्त हैं। कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसका वो अपने दोस्त के बारे में बता रहा था, तो ही हैड 2200 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। एक दिन क्या हुआ, उसको कैंसर हुआ, कैंसर में उसकी डेथ हो गई। जो डेथ में जो है, जो ग्राउंड में एक ही बंदा आया था। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग 2200 मीडिया फ्रेंड्स? हाँ, मतलब वो आपके फ्रेंड्स नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। 2200 फ्रेंड हो ही नहीं सकते आपके अगर आपको अगर 25 से 30 से ज्यादा हो गए, आपके 40 मैक्सिमम ऑन आउट ऑफ दिस थिंग 50 फ्रेंड्स हो गए, दैट्स अ मैक्सिमम। तो आपको वो उसमें वो इल्यूजन में कभी नहीं रहना चाहिए कि आपकी लाइक्स आई नहीं है, आपने बर्थडे पोस्ट कर लिया, किसने लाइक किया किसने नहीं किया। लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली हैव दैट थिंग कि अभी तो बच्चों का यही हाल चल रहा है। दे आर जस्ट कि कितने लाइक्स आए हैं, कितने हमारे फॉलोअर्स हैं, कितने ड्रॉप हो गए, क्या कमेंट्स आ रहे हैं। दे आर ऑलवेज, सब लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे ही रहना चाहते हैं। है अभी तो ये सब चल रहा है अभी तो बच्चों की लाइफ में। एंड अदर थिंग वन थिंग दैट आई ट्राई टू डू इज कि आपको डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। तो यू शुड से कि इस टाइम से इस टाइम जो है मतलब एक पीरियड है 2 महीने के लिए, व्हाटएवर, लीव ऑल द ग्रुप्स। यू शुड बी एबल टू लीव द ग्रुप्स एंड जॉइन बैक व्हेनेवर यू वांट टू। सिमिलरली इफ यू लाइक समथिंग, आपको कॉफी बहुत पसंद है, यू शुड लीव दैट फॉर सम टाइम। आपको जो सबसे अच्छा पसंद है, you should have that ability to detach from things as much as possible, because detachment नहीं होगा तो आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। So today you may have wealth, tomorrow you don't have. Are you able to survive in a आपको अगर रेलवे स्टेशन में सर्वाइव करना है, can you live there for some time? मतलब कर सकते हो। तो ये I've stayed for मैं रहा हूँ 10-12 दिन भी रहा हूँ निजामुद्दीन स्टेशन में। Okay, on this note, maybe if you want to cover anything जो No, आपका it's कुछ fine, ऐसा रह whatever. गया, कोई डेटा, कोई एनालिसिस, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है? No, I think मेरा बस ये है कि जो whosoever it is, I think जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पेरेंट्स हो, आई थिंक एवरीवन शुड फील दैट जो स्पोर्ट्स और ये जो है ये नेसेसिटी है। इट्स नॉट अ बर्डन। एवरीवन नीड्स दैट, मतलब एवरीवन नीड्स टू स्टे फिट, एवरीवन नीड्स टू बी एक्टिव। मतलब एक नीड है, इट्स नॉट अ बर्डन। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सभी को सर ऐसे थोड़ी ना फ्रेज बनाता हेल्थ इज वेल्थ। एक्चुअली हेल्थ इज वेल्थ। धीरे धीरे ये बात अभी और लोग बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। ये बहुत पुराना एक फ्रेज है, बट ये आज के ज़माने में बहुत इम्पैक्टफुल है और बहुत नीडफुल है, नेसेसिटी है। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, वो प्लस ये भी है, जैसे इंक्लूसिव होना चाहिए जो भी करें। हाउ डू यू इंक्लूड एवरीवन? मतलब एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए इन द सेंस कि सभी के लिए होना चाहिए। ये नहीं खाली जो टैलेंटेड है होना चाहिए। ये वाले कैसे पता चलेगा कि कौन टैलेंटेड है कौन नहीं है? कि वो पढ़ाई में कर रहा है, अगर सारी चीज़ कर रहे हैं, हो सकता है कोई डांस में अच्छा हो, कोई आर्ट्स में अच्छा हो, कोई स्पोर्ट्स में हो, कोई साइंस में। मतलब उसको एकेडमिक्स वर्सेस उसके बदले अगर हम सोचे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और सभी को लेंगे, उसमें आर्ट्स भी लें, डांस भी लें, स्पोर्ट्स भी लें, सबकी पीक अलग अलग है, सबकी जर्नी अलग अलग है। आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जितने आते हैं, कोई कम्युनिकेशन में जाना चाहता है, कोई लैंग्वेज और स्किल्स इंप्रूव कर रहा है। इन सेम वे सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज होती हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, तो किसी को टेनिस में इंटरेस्ट है, तो किसी को उसमें इंटरेस्ट है, फुटबॉल में इंटरेस्ट है। मैं पहले फुटबॉल और क्रिकेट खेलता था। तो इसीलिए सबकी इंटरेस्ट अलग अलग है। सो आई थिंक एवरी पेरेंट हैज टू थिंक दैट एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड हमें अपने बचपन में जाना चाहिए। वी शुड गेट बैक इनटू द चाइल्ड लाइक। On this note, thank you so much, sir. It was a lovely conversation about fitness, about health, about fitness goals, about mental wellness, about everything, जिससे कि आज के जो भी लोग हैं, चाहे वो इंडिया में रहते हो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड वाइड, ये एक्चुअली नीड है। ये आपकी बातों से और ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। आई होप हमारी ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को, सबको आज का पॉडकास्ट बहुत ही फ्रूटफुल लगा है। आई एम श्योर अबाउट इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा बात करके। मतलब
different, interesting. We had a very nice conversation. Thank you so much. थैंक यू सर, Thank थैंक यू। you. एंड आई एम श्योर हमारी आज की ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट बहुत ही इम्पैक्टफुल लगा है और ये सब समझ गए हैं कि हेल्थ एंड फिटनेस के बिना पर्सनल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सो वेलनेस इज इंडियाज न्यू वेल्थ, ये हम सब समझ गए और इसी बात पे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं अपने नए गेस्ट के साथ, न्यू इंस्पिरेशंस के साथ, न्यू जर्नीज के साथ, रोड मैप्स के साथ और बहुत सारे इंसाइट्स के साथ। थैंक यू।